भैया आज तो सही कर दो, 3 दिन हो गए, क्यों परेशान कर रहे हो? भगवान की कथा में डिस्टर्ब मत करिए। श्री परमात्मने नमः। हरये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। 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 वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राधे 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 राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। राधे 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 कहिए। 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 नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखसमरस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं
नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम् यं प्रव्रजन्तमनुपेत्मपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि राधे 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 अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः राधे 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 कहिए राधे 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 कहिए वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानामुपावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः राधे 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 कहिए राधे 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 कहिए ओ राधे राधे राधे
प्रभु जय जय माखन चोर, 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 जय जय माखन चोर। श्याम सलोने सांवरे नटखट नटवरिया, श्याम सलोने सांवरे नटखट नटवरिया, मायापति करुणा निधे हरहु विषंभव ताप, हरहु विषम भवताप, हरहु विषम भवताप। राधे राधे राधे, राधे राधे कहिए, राधे राधे राधे, राधे राधे कहिए। राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण। राधे राधे राधे, हरि बोल। राधे राधे कहिए, राधे 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 कहिए। कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग, कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग, एक बार मोहि दरस दे श्री मनमोहन के संग, संग संग मनमोहन के संग, संग संग राधे 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 सदगुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम।
सद्गुरु के ये पद कमल करता मन ही प्रणाम। मैं सेवक हूँ बावरा, मैं सेवक हूँ बावरा, नामदास श्रीकांत, नामदास श्रीकांत, नामदास श्रीकांत, नामदास श्रीकांत, नामदास श्रीकांत। राधे राधे राधे, राधे राधे कही, राधे राधे राधे, राधे राधे कही, राधे राधे राधे, राधे राधे कहिए। राधे राधे राधे, राधे राधे कहिए। राधे राधे राधे, राधे राधे कही, राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे राधे जय जय श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, राधा रानी सरकार की, भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, परीक्षित महाराज की, शुकदेव जी महाराज की, सूत जी महाराज की, शौनकादि ऋषियों की, सनकादि ऋषियों की, नारद जी महाराज की, गोकर्ण जी महाराज की, उद्धव जी महाराज की, चारों धाम की, चारों वेद की, सप्तपुरियों की, सप्त ऋषियों की, सप्त चिरंजीवियों की, नवग्रहों की, नव योगेश्वरों की, पंच कन्याओं की, द्वादश भागवतों की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, सरस्वती माता की, प्रयागराज की, गौ माता की, धरती माता की, तुलसी माता की, चित्रकूट धाम की, कामताना स्वामी की, 24 अवतार की, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की, श्री संप्रदाय की, बावन द्वारे की, दिगंबर अखाड़े की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
प्यारे पावन पुनीत भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु भक्तवृंद, श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं महासती अनुसूया, द्रौपदी, सत्यवती, सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पदचिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे, ठाकुर जी की भुवन पावनी गाथा श्रीमद् भागवतम के श्रवण लाभ प्राप्त करने का आज चतुर्थ दिवस है। तृतीय दिवस में कल आप लोगों ने प्रहलाद चरित्र का श्रवण लाभ प्राप्त किया था। आइए अष्टम स्कंध में प्रवेश करें। 8वें स्कंध में मनवंतरों का वर्णन है। 14 मनुओं का वर्णन है। 14 मनवंतर होते हैं। मनवंतर एक समय का नाम है। जब ये चारों युग 71 बार व्यतीत हो जाते हैं तब एक मनवंतर, एक मनु का काल माना जाता है। समय चक्र का नाम है। बहुत लंबे समय की गणना को एक मनवंतर कहा गया। कितनी लंबी गणित थी। चार 4,32,000 वर्ष का कलयुग, फिर इसका 2 गुना द्वापर, 3 गुना त्रेता, 4 गुना सतयुग। कितने हजार लाख वर्ष बीत जाएंगे जब, तब पूरे 4 युग व्यतीत होंगे, तब एक माना जाएगा चक्र। ऐसे चारों युग जब 71 बार व्यतीत हो जाएंगे तब एक मनवंतर का समय माना जाता है। ऐसे 14 मनवंतर हैं। तो 14 मनवंतर व्यतीत होने में लगभग 1000 बार चारों युग व्यतीत होंगे, तब एक कल्प का समय माना गया। कितनी लंबी गणना थी ऋषियों की, हैं? कितने बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। तब एक कल्प का समय काल माना जाएगा। और उस कल्प का, एक कल्प का जो है समय गणना, उतने एक कल्प का सिर्फ एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। 12 घंटे का दिन, 24 घंटे वाला, रात्रि नहीं। एक कल्प का सिर्फ दिन होता है ब्रह्मा जी का, और उतने वही एक कल्प की रात्रि होती है। तो जब कल्प पूरा हो जाता है, 1000 बार चारों युग हो जाते हैं, तब प्रलय, ब्रह्मा जी अपना रजिस्टर लेकर के सो जाते हैं रात्रि में। उतने ही समय तक प्रलय काल रहता है, सृष्टि अस्त व्यस्त रहती है। तो अभी तो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, 7वां मनवंतर, जिसका 28वां कलयुग है। 28वां कलयुग है। कितनी लंबी गणना थी ऋषि मुनियों की। 28वां कलयुग चल रहा है। ऐसे जब 71 बार कलयुग व्यतीत होगा, द्वापर त्रेता सतयुग व्यतीत होगा, तब ये केवल मनवंतर पूर्ण होगा, कल्प नहीं हुआ है। श्वेत वाराह कल्प चल रहा है ना, कहते हैं ना संकल्प में, श्वेत वाराह कल्पे। कल्प में भगवान ने 12 अवतार धारण करके सृष्टि का उद्धार किया था। 33 स्कंद में बताया था। तो कितनी गणना लंबी थी ऋषियों की। तो उन 14 मनवंतरों का वर्णन है। पहला मनवंतर क्या है? स्वयंभू। ध्रुव जी जिसके नाती थे, स्वयंभू मनु जी महाराज के पुत्र उत्तानपाद हुए, इनके पुत्र ध्रुव जी हुए। ध्रुव जी की कथा जो है स्वयंभू मनवंतर की है। दूसरे हुए स्वारोचिस, तीसरे उत्तम, चौथे तामस, 5वें रैवत, 6ठे चाक्षुष, और 7वां जो मनवंतर चल रहा है, ये कौन सा मनवंतर है? वैवस्वत मनवंतर। और आने वाले जो 7 मनवंतर हैं, सूर्य भगवान की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। संज्ञा से यम यमी का जोड़ा और श्राद्ध देव मनु
का जन्म हुआ था, जिसके वंश में भगवान राम आए थे, जो वैवस्वत मनु कहलाए। स्वयंभू मनु दूसरे थे। और छाया से शनिदेव, तप्ती कन्या और सावर्णी का जन्म हुआ था। वही सावर्णी 8वें मनु है। अभी इस समय जो स्वयंभू मनवंतर चल रहा है, इसका राजा इंद्र है। इंद्र तो हर मनवंतर में रहता है, बदलता रहता है। ये 14 मनवंतर में 14 इंद्र होते हैं। तो इस समय का इंद्र कौन है? पुरंदर। और जो आने वाला मनवंतर सावर्णी नाम का होगा, उसका इंद्र बदल जाएगा। उसका इंद्र हो जाएंगे बलि जी महाराज। ये ब्रह्मा और रुद्र, इंद्र, दिग्पाल, ये सब बदलते। ये सब कोई भगवान थोड़ी है। ये जो पुण्य कर्म करता है, ये सब बन जाता है। आदि पुरुष नारायण, आदि शक्ति, वो परम ब्रह्म परमेश्वर सिर्फ एक रहता है। आने वाले 8 मनवंतर है सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। ये आने वाले 7 मनवंतर हैं। बस यही 14 मनुओं का चक्कर लगता रहता है, कल्प आता रहता है, प्रलय होता है, सृष्टि रचना होती है, फिर ऐसे सिलसिला चलता रहता है। जैसे घड़ी में 12 बज गया, फिर 1 बज गया, फिर 12 बज गया, फिर 1 हो गया, ऐसे है ना। दिन रात इस समय है। तो जब चौथे मनवंतर का वर्णन कर रहे थे सुखदेव जी महाराज परीक्षित से, तामस मनवंतर, तो बतलाए कि परीक्षित इसी मनवंतर में गजेंद्र और ग्राह की कथा आती है। भगवान नारायण हरि रूप धारण करके प्रकट होकर के गजेंद्र का उद्धार किए थे। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव उसको जरूर बतलाइए। आप लोग भी श्रवण किए होंगे गजेंद्र ग्राह का चरित्र, है ना? है? तभी बातचीत करते होंगे, सुने हैं सब। अरे फिर से सुन लो, पैसा थोड़ी लेंगे। तामस मनवंतर में गजेंद्र ग्राह की कथा हुई थी। ये मत सोचना कि हर मनवंतर में राम भगवान प्रकट हुए। जो चल रहा है वैवस्वत मनवंतर, इस मनवंतर में भगवान राम प्रकट हुए थे, जो चल रहा है। तो युग युग में आते रहते हैं लीला करने। भगवान श्री कृष्ण इसी मनवंतर में आए थे। हर मनवंतर में आ सकते हो, तो लीलाधर हैं। एक त्रिकूट पर्वत है क्षीर सागर के मध्य भाग में। उस त्रिकूट पर्वत के मध्य में एक सुंदर सरोवर है। सुंदर कमल के वृक्ष खिले हुए हैं, भौरे गुंजारे कर रहे हैं। तभी हाथियों का झुंड आता है। एक हाथी गजराज अपने हथिनियों के साथ, अपने पुत्रों के साथ उसमें स्नान करने जाता है। खूब पुष्पों को उखाड़ उखाड़ के फेंकता है, एक दूसरे पर जल का फव्वारे फेंकते हैं अपनी सूंड से। तो महाराज, ये कमल के अंदर कोई भी भौरा जाता है ना, तो सोचता है कि बैठे रहो, इससे निकल लेंगे, लेकिन निकल नहीं पाता और हाथी उखाड़ के फेंक देते हैं। हम भी सोचते हैं माया से निकल जाएंगे, लेकिन पार नहीं हो पाते। सोचते हैं कल भजन कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हैं? अभी वृद्ध हो जाएंगे तब कर लेंगे। वाह, कल कर लेंगे, इसका मतलब कि हम कल तक क्या जीवित रहेंगे? कमल खिले हुए थे, लेकिन हाथी का झुंड आया, अचानक उखाड़ फेंका। कमल भी खूब प्रसन्न थे ना, क्या उनको पता था कब काल रूपी अजगर आ जाएगा, हाथी आ जाएगा और उखाड़ फेंकेगा। एक भंवरा एक कमल पुष्प की पराग लेने के लिए बैठा हुआ था, उसके कोष पे बैठा हुआ था। कमल दिन में खिलता है,
कमल दिन में खिलता है, रात्रि में बंद हो जाता है। भंवरा संध्या काल के समय उसमें गया तो लेकिन निकल नहीं पाया। वो पराग के रस अपना पेट ही बजाने लगे नगाड़े जैसे। बोले भाई सुनो सुनो, युधिष्ठिर जी महाराज धर्मात्मा राजा ने यमराज पर विजय प्राप्त कर लिया। युधिष्ठिर जी के कानों में भी ये आवाज सुनाई पड़ी। बुलाए भीमसेन को। भीमसेन तुमको कैसे मालूम कि मैंने विजय प्राप्त कर लिया यमराज पे? तो झूठी बात है, तुम झूठ बोलते हो। भीमसेन ने कहा नहीं नहीं भ्राताश्री, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपने उस ब्राह्मण देव को कल बुलाया है, इससे सिद्ध होता है कि आपको मालूम है कि आप भी कल तक जीवित रहेंगे और वह ब्राह्मण भी कल तक जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। बड़े शर्मिंदित हुए कि सही बात है, अगले क्षण का भरोसा नहीं है, हम उसको कल बुलाए हैं। तो कमल खूब खिले हुए थे लेकिन हाथी सब उखाड़े पे थे, मस्त मस्त होकर स्नान कर रहे, खूब नहा रहा था। तभी काल की तरह एक ग्राह आकर के हाथी को भी दबोच लिया मुख में। हम दूसरे को मारते हैं, सोचते हैं हम बच जाएंगे। दुनिया के लोग मर रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग, फिर भी शीशा में देखते हैं तो देखेंगे तो लगेगा हमसे सुंदर कोई है ही नहीं। भगवान होंगे तो होंगे सुंदर और संसार में कोई है नहीं। कितने दिन निकल जाते, कितने घंटे निकल जाते हैं शीशा ही देखने में। जरा मरघट में जाके देखो, जलती हुई चिता को देखो। बस यही स्थिति है मनुष्य की। दो मुट्ठी राख, ग्राह पकड़ लिया। जल्दी अगर स्नान करके निकल जाता तो शायद न पकड़ता, लेकिन वो स्नान करने में अपनी पत्नी के साथ बच्चों के साथ खूब मौज मस्ती में लग गया। जैसे हम संसार में भटक जाते हैं, माया मोह की चकाचौंध में फंसे रहते हैं और उससे निकल नहीं पाते। माया रूपी सरोवर में, धरती में फंस जाते हैं और काल रूपी ग्राह पैर पकड़ लेते हैं। शिक्षा लीजिए इस कथा की। इसीलिए कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे वो कब कबीरा, बहुरी करे वो कब। तो जो कल करना है उसको आज ही कर लीजिए। और हम सोचते हैं भजन हम अगले वर्ष करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। वाह, यमराज के एजेंट हैं, इनको मालूम है कि हम मरेंगे नहीं, मतलब बूढ़े होने के पहले नहीं मरेंगे। जब तक बूढ़े हो नहीं जाएंगे तब तक जिंदा ही बने रहेंगे। बताओ, कभी सोचा था कि कोरोना बीमारी आएगी, घर के अंदर बंद रहना पड़ेगा? कभी सोचे भी थे? 6-6 महीने लॉकडाउन, पुलिस मारती और थी निकलने पे, जबरदस्ती बंद रहो। बताओ, जेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। सब लोग अपराध किए थे, सब लोग अपराध का दंड अपने घर ही में जेल बना लिए। किसी ने जेल में नहीं बंद किया, फिर भी जेल हो गया। अब कैदी की ही तरह तो थे। कैदी भी को तो भोजन मिलता है, क्या भूखे मरता है क्या? कैदी को भोजन मिलता, बस घूम नहीं पाता, वो जेल के अंदर ही घूम सकता है, जैसे हम लोग घर के अंदर ही घूम सकते रहे थे। कभी सोचा था? और जब नोटबंदी हुई थी सोचा था? रातों रात नोट सब फेंक रहे थे नदी में, हैं? तो है कि नहीं, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब? कि गलत लिखा है क्या? सही लिखा है ना? तो हम 60 साल के होंगे तब भजन करेंगे। और अगर पहले ही कहीं टपक गए तो हैं, यमदूत आए और ले गए बांध के, तब क्या करोगे? अरे भगवान यमराज जी महाराज सूचना भी देते हैं तब भी ये जीव भजन नहीं करता, बूढ़ा हो जाता है तब भी नहीं करता।
इतने पापी है जीव, इतना पापाचार किया है कि इसका भजन में मन लगता ही नहीं। हाँ, ऐसा नहीं यमराज बताते हैं, सूचना देते हैं वृद्धावस्था में भी, और अगर कोई दुर्घटना घटना होनी होती है तो भी धड़कने बढ़ जाती है, घबराहट होगी, अजीब से डरावने सपने दिखेंगे, अनुभूति होने लगती है, फिर भी मानता नहीं है जी। और अगर उसी समय भजन करने लग जाए कंटिन्यू ना, तो टल जाएगा संकट। बिल्कुल नोट कर लीजिए, गारंटी है बिल्कुल। कभी आपका बायां अंग फड़कना शुरू हो जाए, कुछ ऐसे अनुभूतियां हैं, या वैसे भैंसे दिखाई देने लगे, गाड़ियां दिखाई देने लगे, तो जान लो दुर्घटना होने वाली है। उस समय आप कहीं मत जाइए, चुपचाप भगवान का स्मरण करिए, जितना ज्यादा कर सकते हैं, आपकी दुर्घटना टल जाएगी, गारंटी है। लेकिन ऐसा करोगे ही नहीं, और जब वो काल आपसे को करने ही नहीं देगा, और अगर कर लिए तो आपका बेड़ा पार निश्चित है। तो भगवान यमराज जी महाराज सूचना भी देते हैं, कृतांतस्य दूति जराकर्ण मूले, कृतांतस्य दूति जराकर्ण मूले, समागत्य भक्ति लोकाश्रयुद्धम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृतांतस्य दूति जराकर्ण मूले, समागत्य भक्ति लोकाश्रयुद्धम्। पर स्त्री पर द्रव्य वांछा त्यजध्वम्, पर स्त्री पर द्रव्य वांछा त्यजध्वम्। भजध्वम् रमानाथ पदारविन्दम्। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो कृतांतस्य दूति जरा कर्ण मूले, कृतांतस्य दूति यमदूतिका कौन है? जरा। ये वृद्धावस्था भी यमराज की दूतिका ही है। ये आकर के सूचना देती, समागत्य भक्ति थी लोकाह श्रीध्वम। कानों के बाल पक जाते हैं, केस पक जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ता, अब चश्मा लगवा लेते हैं, कहते हैं हम यमराज जी के पास जवान ही रहेंगे। अब बाल पक गए तो अब नकली डाई लगा लिए, हैं? डाई लगा लिए। अब ब्यूटी पार्लर में चले गए, 10-5 हजार फूका है, भगवान के लिए नहीं देंगे, गौ माता की सेवा में नहीं लगाएंगे, ब्यूटी पार्लर कर लेंगे। तो क्या अंदर से हड्डियां भी जवान हो जाएगी ब्यूटी पार्लर में? हैं? क्या उसको भी चेंज कराने की है कोई नया सिस्टम, टेक्नोलॉजी? तो चश्मा लगा लेंगे, लेंस लगवा लेंगे, कहेंगे अब हमारी आंख मजबूत है, कान में सुनाई नहीं पड़ेगा, तब तो मशीन भी निकल गया है। और दांत टूट गए तो वेदांती हो गए बेचारे बिना दांत, फिर नकली दांत। मतलब यमराज जी को भी भ्रमित करना चाहते हैं। और क्या, मनुष्य इतना दिमागदार है कि नकली दांत लगा लेता है। हाँ, सफेद बाल होने ही नहीं देता, चलो काली डाई लगाया, मस्त देखो यमराज जी अभी जवान है, लेकिन अंदर से, अंदर को क्या करोगे? जो खून है, रस रक्त है, क्या वही फुर्ती जवानी वाली रह जाएगी? क्या जितना काला बाल कर लो दौड़ पाओगे? तो पर स्त्री दूसरे की किसी बहू बेटी को गलत दृष्टि से मत देखो, किसी के धन पर लालच मत करो, किसी के धन की चाह मत करो, भगवान का भजन करो। भजध्वम रमानाथ पादारविंदम। लक्ष्मीपति नारायण भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करिए, भजन करिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा।
नहीं, इस भव सागर रूपी जो सरोवर है उसमें ग्राह रूपी काल आपको पकड़ ले। गजेंद्र का पांव पकड़ लिया मगर ने छूटा नहीं, घसीटता ही गया, तब तक नहीं छूटा जब तक अपना ताकत लगाया। हम भी अपने ताकत पे इतराते हैं, लेकिन धन बल, तन बल, जन बल कोई भी काम नहीं आता। मातु पिता भ्राता सब कोई संकट में, हाथिनी जितनी उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, सब फूट लिए, सीधे खिसक लिए। आजकल के यार दोस्त कैसे हैं? कहे यार किसके, कहे काम हुआ किसके हैं? सब मतलब के साथी हैं, स्वार्थी। जब तक माँ से प्रेम है, माँ के दुग्ध के सहारे बालक है, माँ से लटका रहेगा, माँ के लिए पागल रहेगा, रोएगा। और थोड़ा जवान हुआ 16 साल का, 20 साल का, फिर नहीं, माँ बाप गायब, तब माँ नहीं, फिर युवती के पीछे घूमेगा। हा? फिर नशों के पीछे पड़ेगा, फिर खेल के पीछे पड़ेगा। कई प्रकार से अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन अधिकतर मतलब माँ से नहीं लिपटे रहेंगे, फिर माँ नहीं याद आएंगी। जब तक स्वार्थ है उनका, अब पिता से बोल नहीं सकते, डर लग रहा है, तो माता से ही कान में बोलेंगे कि 100 रुपए धीरे से दे दो, आइसक्रीम खाना है? तो तब तक लटके रहेंगे, रोएंगे खूब। और जहां मोह माया चकाचौंध में पड़े, फिर माँ बाप याद नहीं आते। फिर और हम सोचते हैं हमारा बच्चा बहुत भगवान श्रवण कुमार ही है, बस कोई किसी को काम नहीं आता। केवल आपको आपकी पवित्रता, आपकी महानता, आपकी आचरण, आपने जो धर्म कर्म किया है, पुण्य किया है, वही काम आएगा। और अगर आपका बालक अच्छा है तो भी उस बालक की कोई महानता नहीं है। महानता है आपके आचरण की, आपके पवित्रता की, और आपके सदाचार की, आपके धर्म कर्म की। आपके ही धर्म कर्म से बालक धर्मात्मा बनता है, धर्मपरायण बनता है, नहीं वो बन नहीं सकता। प्रहलाद का पिता दुष्ट था, लेकिन मां कयाधु भगवान नारायण की भक्त थी, इसलिए वो भक्त बना। तो धर्म आपका काम देगा। मृतम शरीरम मुत्सृज्य काष्ठ लोष्ट समम छितौ विमुखा बांधवायांति धर्मस्तमनु गच्छति। मनु जी महाराज मनुस्मृति में लिखे कि जब ये शरीर मर जाता है, नश्वर शरीर है, जीवात्मा छोड़ के चली जाती है, तब ये शरीर कैसा होता है? काष्ठ लोष्ट समम छितौ, काठ की तरह पड़ा रहता है, और बंधु बांधव भी छोड़ करके चले जाते हैं। तो जाता कुछ नहीं है, न धन जाता है, न संगी साथी जाते हैं, हंस अकेले ही जाता है। फिर काम कुछ नहीं जाता, नहीं जाता है क्या? धर्म तम अनुगच्छति, धर्मस्तम अनुगच्छति, धर्म उसके साथ जाता है, उसका पुण्य कर्म जाता है। उसने जिंदगी में जितने भजन किए, पुण्य किए, एक भी धराधाम में नहीं, सब उसके साथ, जीव के साथ जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। अब मर मर के कमा रहे हैं, मर मर के कमा रहे हैं, एक भी रुपया नहीं जाता। बताओ, कफन के साथ कोई फूकता है? और लाश भी पड़ी हो, 10-20 हजार जेब में रखा हो कोई मुर्दा, तो आदमी निकाल और लेता है, हैं? पैसा नहीं फूकता, आदमी को फूक देगा। इतना स्वार्थी है। वही स्त्री, वही पिता, वही माँ, सब लोग जिससे प्रेम करते हैं, मरने के बाद एक दिन भी नहीं रखते, कहेंगे बदबू आएगी। इस शरीर की यही है कीमत, यही औकात है, 2 मुट्ठी राख, जिस पर हम इतना अहंकार करते हैं। कोई नहीं काम आता, सब हथनी हाथी सब लोग चले गए, सब चले गए। एक मजेदार कथा बताऊं, दृष्टांत, आपको समझ में आ जाएगा संसार की हालत। एक बालक था, छोटे से ही एक संत के पास जाता था, श्रद्धा थी उसकी।
गुरुदेव उसको बहुत सुंदर सुंदर उपदेश देते थे, प्राणायाम सिखाए थे, सांसों को रोकने की कला, बहुत सी विद्याओं को उसको शिक्षा दे दिए थे, सिखा दिए थे। एक दिन की बात, बड़ा हो गया थोड़ा, आया, कई दिन बाद गया। गुरुदेव ने पूछा, बेटा तो बहुत दिन बाद आया, कारण क्या है? बोला, गुरुदेव अब सगाई हो रही है। सगाई मतलब तो विवाह के लिए देखने आए रहे होंगे, मतलब विवाह तय हो गया था, रिश्ता विवाह पक्की थी, बातचीत हो गई थी। तो बोले गुरुदेव इसलिए थोड़ा समय लग गया। गुरुदेव बोले कि बेटा तू मुझसे गया। गुरुदेव बोले कि तू मुझसे गया। अब कुछ दिन बाद शादी विवाह हो गई, कई दिन बाद गया। गुरुदेव ने पूछा, बच्चा बहुत दिन बाद आया, बात क्या है? बोला, गुरुदेव शादी है गई, शादी हो गई। गुरुदेव बोले, बच्चा तू अपने माँ बाप से गया। अब वो सोचे कि ये क्या बोल रहे हैं, कभी बोलते हैं मुझसे गया, कभी माँ बाप से गया, क्या समझ में नहीं आती इनकी लीला, लेकिन डर लग रही थी कैसे पूछें। चला आया घर, फिर कई महीने नहीं गया, गुरुदेव के पास फिर गया। तो गुरुदेव ने पूछा, बच्चा तू आया क्यों नहीं, इतने दिनों तक कहाँ चला गया था? बोला, गुरुदेव आपकी कृपा से बालक ने घर में जन्म ले लिया है, इसीलिए विलंब हो गया। गुरुदेव ने कहा, बेटा तू अपने आप से गया। अब वो परेशान हो गया, उससे रहा नहीं गया। बोला, गुरुदेव अब तो आप बता ही दीजिए, कब आपने शुरू में बोला कि तू मुझसे गया, अब फिर बोले कि माता पिता से गया, अब बोल रहे हैं अपने आप से गया। अब तो आप बता ही दो कि ये है क्या चीज। अब संत लोग, गुरु लोग की बातें, उनकी एक एक बात कीमती होती है, महत्वपूर्ण होती है, निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं करते अपनी वाणी से। वो जो बोले वही वेद है, जो बोले वही शास्त्र है। भले कहते हैं वेद भगवान से प्रकट है, शास्त्र ऐसी बात नहीं है। जो वेद शास्त्र प्रकट हुए हैं किसी ऋषि मुनि के अंतःपूत पवित्र अंतःकरण में प्रस्फुटित हुए हैं, फिर उन ऋषि मुनियों ने लिखा है, इसीलिए हर छंद का ऋषि अलग अलग है। वेदों में जितने छंद हैं, मंत्र हैं, सबके ऋषि अलग अलग हैं, क्योंकि उन ऋषियों के अंतःकरण में वह मंत्र प्रस्फुटित हुआ और उन्होंने लिख दिया। भगवान की ही कृपा से उनके हृदय में आया, लेकिन किसके हृदय में आया? संत महापुरुषों के हृदय में आया। तो संत महापुरुष जो हो गए हैं, इसीलिए युधिष्ठिर जी महाराज ने यक्ष से कहा था, महाजनों ए नगतः सपंथ। जहां जिस जिस राह से महान पुरुष गए, पुराण शास्त्र तो बहुत से हैं, श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्यपच प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनों ए नगतः सपंथ। श्रुति स्मृति पुराण, अब 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, 4 वेद हैं, उपनिषद हजारों सैकड़ों हैं, 6 शास्त्र, बताओ कितने ग्रंथ हैं। अब उसमें देवी भागवत पढ़ोगे तो लगेगा सब देवी ही हैं। जो कुछ है संसार में केवल देवी की माया है और कुछ है ही नहीं है? शिव पुराण पढ़ोगे तो लगेगा बस शंकर जी ही सब हैं, बाकी सब बेकार, इनके आगे सब फेल हैं। कूर्म पुराण में कच्छप जी की प्रशंसा, नरसिंह पुराण में नरसिंह जी की, जितने पुराण पढ़ो। अब गणेश पुराण भी है उप पुराण, उसको पढ़िए तो उसमें गणेश जी सब कुछ है। बताओ मति भ्रम हो जाएगी कि नहीं आदमी की? जितने ऋषि हैं सबके अलग अलग मत हैं, और किसी भी ऋषि मुनि का मत अप्रमाणिक नहीं है, सबका बात सही है, प्रमाणिक है, फर्जी कोई बात नहीं बोलते। तब करें क्या? तो कहे महाजनों ए नगतः सपंथ। जिस राह से महान पुरुष जाएं, गुरु लोग जाएं, बस उसी को पकड़ लो, उसी राह से चलो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं भटकते रह जाओगे, आपको कोई शास्त्र वेद समझ में नहीं आएगा। तो गुरु लोग जो बोलते हैं वो सार बातें, उनके शब्द फालतू नहीं होते, निरर्थक नहीं होते। वो जो बोलते हैं वही वेद शास्त्र की ही वाणी उनके मुख से निकलती है, क्योंकि वो सही बोलते हैं और वेद शास्त्र में सही बातें लिखी। संत महापुरुष भले वेद न पढ़े हो, यही बताएंगे चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, किसी को मत सताओ, ईर्ष्या द्वेष मत करो। अच्छा शास्त्र वेद में लिखा क्या है फिर? यही सब चीजें तो लिखी हैं भगवान।
कोई नई चीजें, यही सब लिखी हैं। जितने सही चीजें हैं सब वेद शास्त्रों में लिखे हैं। तो गुरुदेव की बातें रहस्य भरी थी। तो उसने प्रश्न किया कि गुरुदेव आप तो बता ही दीजिए कि माता पिता से गया, मुझसे गया, और अब बोल रहे हैं अपने आप से गया, आप बताइए कि बात क्या है। गुरुदेव ने कहा हटो बेटा, ये सब मत सोचो। कह नहीं बता दो। कहे बेटा जब तू बोला कि मेरी शादी पक्की हो गई, विवाह करना है, तो मैं समझ गया कि अब तू साधु नहीं बनेगा, सन्यासी नहीं बनेगा, विरक्त महात्मा नहीं बनेगा, अब तुझे गृहस्थ में जाना है, इसलिए बोला मुझसे गया, अर्थात संत नहीं बनेगा। कितनी रहस्य भरी बात थी। फिर बोले गुरुदेव, फिर बोला आपने था कि माता पिता से गया, उसका क्या कारण है। गुरुदेव बोले कि बेटा जब विवाह हो गया तो तेरा प्रेम पत्नी से होगी, और करना भी चाहिए, शादी के बाद करेगा नहीं जो तुम्हारे सहारे आई है। तो प्रेम कर रहे हैं पत्नी से, तो माता पिता से अब वो प्रेम तो नहीं, उतना समय तो नहीं दे पाओगे, तो इसलिए माता पिता से गए। और फिर जब पुत्र हो गया तो कहे अब जब पुत्र हो गया तब सारा शौक खत्म, अब बच्चों को पहले अच्छे कपड़े दो हैं। जब शादी हुआ था नया नया तो पत्नी हाथ जोड़े खड़ी रहती थी, आप सुनाते थे और ये सेठाइन सुनती थी सेठ जी की। जी जी मुझे गंदे हिसाब किया कि नहीं कर रही हूँ जी, भोजन समय से नहीं बनाया, अभी जाना है, धंधा करना है जी। और जब बच्चे हो गए तब सेठाइन बोल रही हैं, सेठ जी सुन रहे हैं, सब्जी लाए कि नहीं लाए, दूध वाले को पैसा देना है, बच्चे भूखे हैं, तुम्हें कुछ पता नहीं है, दवा को जाना है, डॉक्टर को पैसे देने हैं, अरे फीस देनी है, स्कूल के कपड़े नहीं है। अब सेठ जी सुनते हैं जी जी, अब पैसे हो तो दे जी। अब बाद में क्या होता है, कुछ दिनों बाद पहले पति बोलता है, पत्नी सुनती है, बाद में पत्नी बोलती है, बच्चे होने के बाद पति सुनता है, और फिर और बाद में क्या होता है, दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनता है। हाँ, फिर महाभारत कभी हुई कि नहीं, किया कुश्ती हो गई थी, ठीक है, पहलवान हो। तो गुरुदेव ने कहा बेटा पुत्र हो गया, अब तुम जो है अपने आप से गए, अब तुम्हारी पत्नी तुम्हारी भी सुनने वाली नहीं है, अब जो कुछ करना है बच्चे के लिए करो। हाँ, कमा नहीं रहे हो, पैसे ला के नहीं देते, कन्या की शादी कैसे करोगे, बैंक में बैलेंस बनाओ, है? बच्चे पे हो गया ध्यान, अपने आप से गए ना, अब अपने लिए कुछ नहीं करना है, बच्चों के लिए करना है। बच्चा जब छोटा होता है तो 100 बार पूछता है पिताजी ये क्या है, कौवा है, ये क्या है, बिल्ली है, 50 बार पूछेगा, दिन में 50 बार बताओगे। और कहीं बच्चा बड़ा हो गया, शादी विवाह कर लिया, एक बार पूछ लिया कि बेटा कौन आया है, क्या पड़ी है तुमको, चुपचाप बैठो, जब देखो तब बड़बड़ाते रहते हो, दिन भर तुम्हें काम तो है नहीं कुछ, शांति से बैठो, तुम्हारे मारे तो कोई आ नहीं पाता मेरा इष्ट में। लो ये है बच्चे। तो कहे गुरुदेव ने कहा कि तू अपने आप से गया। बोला गुरुदेव आप क्या जाने, साधु महात्मा शादी विवाह में कितना सुख है, माता पिता रिश्तेदार सब कितना प्रेम करते हैं। गुरुदेव ने कहा बेटा कौन कितना प्रेम करता है उसकी औकात तुम्हें बता देंगे, चलो मैं तुम्हें जैसे कहता हूँ वैसे करो। कान में कुछ मंत्र दिए, अब मंत्र मिल गया। गुरुदेव के साथ चेला भी आया घर में, और आते ही अब उन्होंने मंत्र दे ही दिया था, आते ही सीधे धड़ाम से धरती पे गिर गया, और सांस रोकने की कला आती ही थी, मर गया, सबकी निगाहों में मर गया। अब उसकी औकात दिखा रहे थे गुरुदेव, सबकी औकात बता रहे थे, ध्यान से सुनना, इधर उधर नहीं, इधर कथा हो रही है उधर नहीं है, उधर हो रही क्या, क्या कि उधर देखती हो। अब बेचारी बहुत दिनों बाद मिली है कथा के बहाने, हैं ऐसे तो मिल नहीं पाती, घर के काम काज से व्यस्त रहती हैं, तो अब कथा ही मिला है मौका, कथा में आने को मिल गया, सोची यहीं बकझक मचा लो। विश्व में 7 आश्चर्य हैं, जिसमें अपना ताजमहल है, मिस्र की पिरामिड है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की दीवार है, ये सब 7 आश्चर्यों में है। 8वां आश्चर्य जो गिनीज बुक में नहीं है, क्या 8वां आश्चर्य ये है कि 2 माताएं बैठी हों और बात न करें तो जान लो विश्व की 8वां आश्चर्य, ये भी एक आश्चर्य है। तो गुरुदेव कान में मंत्र दे दिया, वो गिर गया, मर गया। अब देखिए कितना लोग मानते हैं, औकात बता रहा हूं लोगों की कितना मानते हैं। गुरुदेव ने कहा
गुरुदेव ने कहा कि भाई ये तो मर गया, अब क्या किया जाए। अब सब लोग रो रहे हैं, पत्नी चिल्लाए छाती पीटे, माता चिल्लाए, पिता चिल्लाए, भाई बंधु बच्चे सब रो रहे हैं। हाय पिताजी, हाय पतिदेव, हाय पुत्र, हाय बेटा, हाय भैया, कहाँ चले गए, क्या हो गया। लोगों ने कहा गुरुदेव को बुलाओ, शायद जिंदा कर देंगे। हैं? गुरुदेव आए। ऐसे गुरु लोग नहीं याद आते, कभी नहीं गुरु भगवान याद आता किसी को ना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को तो सुख में कोई सुमिरन नहीं करता। जब अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा बढ़िया घर परिवार मिला है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, बैठे मस्त हैं, खा रहे हैं, टोपरा है, टोपरा बोलते हैं, टोकरी, खूब खाए पिए बढ़िया डकार ले रहे हैं आनंद से। आहा, भगवान नहीं याद आएंगे, गुरु संत नहीं याद आएंगे। हाँ? और जहाँ कोई दुख हुआ नहीं कि बस गुरु जी के पास पहुंचे नहीं सीधे। सुख में भगवान को याद करिए, तो दुख में आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान स्वयं दुख में आपको याद करेंगे। आप तो मस्त रहो दुख में, सुख में याद करिए, दुख में याद करने की जरूरत नहीं। प्रमाण है, हनुमान जी ने कहा था महाराज वात पित्त कफ के कारण अगर भक्त आपको भूल जाए तो क्या होगा, तो गया वो नरक। भगवान ने कहा नहीं, अगर सुख में उसने हर समय याद किया है तो दुख की घड़ी में मरते समय वात पित्त के कारण, बीमारी के कारण अगर वो मेरा नाम नहीं ले पा रहा है, भगवान ने कहा यदि वात आदि दोषेण मद भक्तो माम ही विस्मरेत अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमांगतम। मेरा भक्त अगर भूल जाता है अंत समय में दुख कष्ट में बीमारी के कारण, भगवान ने कहा उसको याद करने की जरूरत नहीं, मैं उसको स्वयं याद करता हूँ और बिना वैकुंठ धाम पहुंचाए उसको नहीं छोड़ता। ये है भगवान की करुणा। तो अब वो मर गया, गुरु जी याद आ रहे हैं। दुख दरिद्र में गुरु याद आते हैं। गुरु लोग होते ही इसीलिए, जब दुख पड़े तो गुरु, ऐसे गुरु जी को कोई नहीं पूछेगा। अब एक संत थे, खड़े थे, उनके पास एक चेला आया, प्रणाम किया, तो सोचे बड़ा भगत है, काफी घंटों 10 मिनट तक ऐसे पैर दबाए पकड़े रहे। सोचे बड़ा भगत है, श्रद्धालु अनजान आदमी। बोले बस करो भाई, बस करो, बहुत हो गया, बहुत श्रद्धालु वालू पड़। अरे गुरुदेव को वो बच्चा मेरा जो है जूस नहीं पी रहा था, उसकी माता डरा रही है कि बाबा जी झोली में भर लेंगे, इसलिए मैं, वो कह रही है कि पैर पकड़े हैं तुम्हारे पिताजी ने, यहाँ जाएंगे पकड़ लेंगे, जल्दी से पी जाओ। बोले हे भगवान, आज पता चली कि हम लोगों की ये भी संतों की भी ये भी बना दिए हैं तमाशा, ये भी कार्य है संतों। तो गुरु जी को बुलाया गया, गुरुदेव मर गया चेला बचाओ। हाँ, जिंदा था तो कोई गुरुदेव नहीं ना, तो कमा कमा के दे रहा था तो घर वाले खाते थे बढ़िया। तब गुरु जी नहीं, गुरुदेव कमाया हो लीजिए, अब मर गए तो गुरुदेव बचाओ। अब गुरुदेव बोले कि भाई हम जिंदा तो कर सकते हैं इसको, तो जिंदा ही है, मरा थोड़ी है, वो तो दिखा रहे हैं कितना प्रेम है लोगों का। गुरुदेव बोले कि भाई जिंदा तो कर देंगे, बात एक है, एक कटोरी लाओ, दूध लाओ, लाए, मिश्री घोले, अब उसकी खोपड़ी से 7 बार घुमाए, कहे भाई जिंदा तो कर दूंगा, घुमा के रख दिए। बोले कि लेकिन जो इसको पिएगा वो मर जाएगा। अब दुनिया वालों की प्रेम की औकात बता रहे हैं, कहे अब जो इसको पिएगा ये तो जी जाएगा लेकिन वो चला जाएगा। तो माता बड़ी छाती पीट रही थी, तो बोले आप ही पी लीजिए माता श्री, आपका बच्चा। अब माता जी आंसू पोंछ रही है, अभी तक मर रही थी, रो रही थी, आंसू पोंछी, लंबी सांस लेके बोली क्या बताऊं, पी तो लेती, अब पतिव्रता हूं। हाँ, ऐसे पति की चप्पल गाली,
आज पतिव्रता बन गई मरने के नाम। अब क्या बताऊं, पति हैं जीवित हैं, बताओ अब इनका क्या होगा। और कभी भोजन नहीं देती थी कायदे से, अब इनका क्या होगा। नहीं तो मैं तो पी लेती, बच्चा है अपने, कहीं कुछ नहीं। तो कटोरी बाबा जी बढ़ाए उसके पिता की ओर कि तुम ही पी लो। पिता बोला क्या बताऊं, पी तो लेता लेकिन अभी जिसको मरना होता है वो मर ही जाता है, अब क्या करेंगे, छोटे बच्चे हैं, घर परिवार है, हम मर जाएंगे तो कौन देखेगा। पिता की औकात, माता पिता की हो गई। भाई लोग बोले मर गया तो भाड़ में जाए, मैं क्या करूं, ठेका लिखाया हूं, मैं काहे को मरूं। अब पत्नी की तरह बढ़ाए कटोरी, बड़ी छाती पीट रही थी, बोली भाड़ में जाए, दूसरा विवाह कर लूंगी, मर गया मैं काहे को मरूं, मैं अपने जा रही हूं मैके। गांव वाले धीरे से भागने लगे, कहीं बाबा मेरी और कटोरी न बढ़ा के दे दे। संत ने कहा, गुरु ने कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं है, हम ही पी लेते हैं, बेचारा जीवित तो हो जाएगा। आप सब बढ़िया खुश आंसू, अरे महाराज हे गुरुदेव आप पी ले, आपके आगे पीछे है ही कौन। अब आप लोग तो होते ही इसीलिए हैं, कल्याण मरने के लिए साधु हैं। इनका बच्चा साधु मर, अब बोले कि मैं पी लूं, सब खुश, क्या आपके आगे पीछे है ही कौन। हाँ फिर आप लोग होते ही इसीलिए हैं, साधु मरने के लिए होते हैं। हमसे भी कहते हैं अरे साधु कंघी कर लिया, साधु तिलक लगा लिया, मर जाए। साधु आदमी नहीं, साधु मर जाए, मरने के लिए होते हैं। अरे साधु को ऐसे नहीं रहना चाहिए, साधु को तो मिर्चा का धुआं सिंह के उल्टे लटक जाना चाहिए फांसी पे। जितनी भी संसार में अच्छी चीजें हैं सब संतों के लिए ही हैं, राक्षसों के लिए नहीं है। संत के पास होगी तो उपयोग करेगा और दुष्ट लोग तो दुरुपयोग करेंगे। तो मतलब ये गंदी मानसिकता, संत आदमी नहीं होता। संत तुम्हारे लिए घर परिवार सब कुछ छोड़ के त्यागी हो गया तुम्हारे धर्म की रक्षा के लिए, और उसको अच्छा भोजन मिल गया खिला देंगे तो कहेंगे अरे यार संत हैं, ये तो साधु हैं। मतलब संत है तो मतलब कि ऐसे ही खा लो, बिना मिर्चा बिना नमक के, ऐसे मतलब गोबर घोल लो और पी लो। क्या गंदी मानसिकता। तो बोल रहे अरे महाराज आप तो, आपकी बात अलग है, आप लोग तो होते इसीलिए हैं। अब मरना तो था नहीं, झट घुमाए पी गए। बोले बच्चा उठ चल, देख लिया दूध पी के बाबा जी लिए झट डकार, चल बच्चा अब मेरे संग में देख लिया संसार। राधे राधे। उठ गया वो बालक और चल पड़ा। पत्नी बोली अरे स्वामी, माता बोली बेटा के भट, अभी तू लोग जो है नकली विष भी नहीं मिला था, अब मेरे लिए तू लोग कितना प्रेम करता है, औकात पता चल गई तुम लोगों की। हमें तो तुम प्राणों से प्रिय हो। औकात तब पता चलती है जब प्राण की जरूरत पड़ती है, तब कितना प्राणों से प्रिय है, तब उसकी औकात छोड़ दिया घर बार, संत बन गया। तो गजेंद्र के जितने हाथी हथनी सब थे, बच्चे सब फूट लिए, बेचारा अकेले मर रहा है, सब फूट लिए। यह है लोगों की औकात। यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ मोह बंधन बेकार है। अगर मोह से मन सदा मोड़ दे, अगर मोह से मन को सदा मोड़ के भगवान की ओर चल पड़ो, कल्याण है। आप रहिए गृहस्थ में, लेकिन मानते रहिए कि कोई अपने नहीं है। हाँ, अगर पति न, अच्छा पत्नियां हैं जैसे आप लोग स्त्री हैं, आप अपनी बात बताइए, अगर घर के काम काज न करो 2-4 दिन, तो देखो कितना इज्जत होती है। सास वही ससुर वही पति, हाँ फिर विपत्ति सब बन जाएंगे। बाल लो बीमारी भी आ जाती है, यार रोज रोज नाटक करती है, बेचारी परेशान। तो ये स्वार्थ का रिश्ता है कि नहीं। तो मोह ममता, बाहर से सबसे प्रेम करिए, ईर्ष्या नहीं करना, लेकिन जानते रहिए, ज्ञान को जानते रहिए कि ये कोई काम आने वाले। बताओ हाथी था, पशु थे, प्रेम करते, सब छोड़ के फूट लिए कि मर रहा है भाड़ में जाए, मर जाए, हम तो बचे, फूट लिए। तो अगर मन से मन सदा मोड़ दे, बुरे कर्म अपने अगर छोड़ दे, तब इस विपदा हरेगा तेरे। अगर मोह से मन सदा मोड़ दे, बुरे कर्म अपने अगर छोड़ दे, अगर मोह
लाज उसकी हरे। प्रभु की मन सदा मोड़ दे। चलो सत्य की राह, असत्य से डरो, मन की न मानो, न मुँह से मन सदा मोड़ दे। भक्त वत्सल भगवान की। तब तक भगवान नहीं आए गजेंद्र के पास जब तक उसको अपने परिवार और हाथियों का और अपना बल था। खूब ताकत लगाया लेकिन निकल नहीं पाया। जब पकड़ लिया गज पांव मगर गज ने सब जोर लगाया था, और जब उबर नहीं पाया उससे तब हरि को ढेर लगाया था। ज्यों ही कमल का पुष्प एक दिखा, सूंड में लिया, बिल्कुल मरने वाला था, गले तक जल में घुस गया था। जब समझ लिया कि अब कोई सहारा नहीं है, कमल का पुष्प लेकर के भगवान आदि पुरुष नारायण का स्तुति किया। हे हरि रक्षा करो, हे प्रभु संपूर्ण सृष्टि में व्याप्तमान भगवान नारायण आप ही अब रक्षक हैं, आप ही रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम। जो भगवान की शरण में चला जाता है दीन भाव से, महाराज उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। अनाथ कौन है यहाँ, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, बड़े विशाल हाथ। भगवान ने हाँ बोला है वैकुंठ में। लक्ष्मी जी पूछे कहाँ जा रहे हो प्रभु? विश्वक्सेन पार्षद लाया खड़ा हूं रखने के लिए। गरुड़ जी तैयार है, प्रभु पीठ पे बैठिए चलिए। लेकिन हाँ तो बोले वैकुंठ में, लेकिन थी बोले हैं तब जब गजेंद्र के पास प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आते ही सुदर्शन से सीधे ग्रह का उद्धार किए, गजेंद्र मुक्त हुआ। लोगों ने पूछा, प्रश्न है लोगों का मन में आता है कि पुकारा था गजेंद्र ने, हाथी ने, अब भगवान के हाथों जो मर जाए मुक्त ही तो होता है,
अब मुक्ति किसको मिली? ग्राहक। पहले उसी का तो उद्धार किया। भगवान से भक्तों ने पूछा कि प्रभु ये तो अन्याय है, बुलाया किसी और ने था और उद्धार किसी और का। भगवान ने कहा नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, उद्धार इसका भी किया लेकिन उसका किया तो उसका कारण था। भक्त बोले क्या कारण था? भगवान ने कहा मैंने सोचा कि मेरा पांव पकड़ने वाले का तो उद्धार मैं कर ही दूंगा, वो तो अपना है ही, लेकिन जो मेरे भक्तों का पैर पकड़ लेता है उसका उद्धार मैं पहले कर देता हूं। अब भक्त गजेंद्र का पांव पकड़ा था ना, किसी भी भाव से सही पकड़ा तो पांव ही था, तो उसका उद्धार पहले कर दिया। ये ग्राह जो था, ये हुहू नामक गंधर्व था, ये देवल ऋषि का जल में ही पैर पकड़ लिया था, बाहर ही नहीं निकलने दिया, पहले ही पैर पकड़ के प्रणाम करने लगा। नाराज हो गए, बोले जा तू जो है ग्राह बन जा, सभ्यता नहीं है तुझको। फिर प्रार्थना किया तो बोले ऋषि देवल जी की जा भगवान की कृपा से तामस मनवंतर में जब हाथी का पांव पकड़ेगा तब तेरा उद्धार होगा। और ये हाथी कौन था? गजेंद्र। ये द्रविड़ देश का पांड्यवंशी इंद्रद्युम्न नामक एक राजा था। अगस्त ऋषि का बहुत ही महान शिष्य था। एक दिन इससे भूल हुई, अगस्त ऋषि का अपमान कर दिया। अगस्त ऋषि नाराज हो गए। बैठा था जाप करते हुए और अगस्त जी गुरु हैं, गुरु निकल पड़े और उठ करके प्रणाम नहीं किया। हाँ, हम अकड़ के जप करते रहते हैं, ध्यान करते रहेंगे तो लगता है हम हैं। गुरु संत भगवान, भगवान का नाम भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, ये चार नाम हैं लेकिन एक हैं। किसी का अपमान अगर आप कर देंगे तो भगवान नारायण का ही अपमान माना जाएगा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद बंदन किए ना सही अनेक रे भाई, ना सही बीन तो भक्ति, भगवान की भक्ति, प्रेम, भक्त, भगवान और गुरु, ये चार नाम हैं तो अलग अलग लेकिन एक है। इनमें से किसी का अपमान भगवान का अपमान माना जाएगा। तो गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए कि गुरु जी आ गए और तुम बढ़िया आकर के बैठे हो आसन में। ये अहंकार का प्रतीक है। वो जप तुम्हारा जप नहीं माना जाएगा, जप नहीं माना जाएगा, पाप माना जाएगा, अपराध। क्योंकि तुम अहंकार के कारण तामसी जप कर रहे हो। सात्विक जप नहीं है, तामसी है। अकड़ के बैठे हो,
इतने बड़े सिद्ध भी नहीं हो कि समाधि में हो। तो ये तामसी हो गया, तामस उसमें घुस गया, तो भजन श्रम एव ही केवलम, केवल हो निरर्थक हो गया, फिर किसी काम का नहीं। तो गुरु का अपमान कर दिया अहंकार में कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, बढ़िया। हाँ, लोग गुरु ही बन जाते हैं, पहले चेला बनना तो है नहीं, सीधे गुरु। थोड़ा सा कुछ पा गए थोड़ा बहुत तो बस सीधे गुरु। श्राप दे दिया, जा आकर के बैठा है, सभ्य नहीं है तू, शिष्य योग्य नहीं है, जा हाथी बन जा। मदमस्त मतवाला है तो जा हाथी बन जा। फिर चरण पकड़ लिया तो गुरु लोग तो क्षमाशील होते ही हैं, बोले जा श्राप मेरा वरदान होगा तेरे लिए, भगवान नारायण तुझे मुक्त करेंगे। जब ग्रह पकड़ेगा तो भगवान नारायण ने मुक्त किया। ये दोनों पूर्व जन्म में थे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब छठे मनवंतर जब चाक्षुष की बात आई थी, चाक्षुष मनवंतर की, तो सुखदेव जी बतलाए कि इसी मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ था। भगवान कच्छप अवतार धारण किए थे, मोहिनी अवतार धारण किए थे। तो इच्छा हुई सुनने की, परीक्षित की, तो सुखदेव जी बतलाने लगे कि जब देवताओं की शक्ति घटने लगी, असुरों की शक्ति बढ़ गई, सब देवता नारायण के पास गए कि प्रभु रक्षा करिए, हम लोग हारते जा रहे हैं, असुरों की विजय होती जा रही है। भगवान ने कहा एक काम करो तो तुम्हारी विजय होने लगेगी। बोले क्या? कहे समुद्र का मंथन कराओ। असुरों का भी सहयोग लेना पड़ेगा, एक तरफ तुम लोग हो जाना, एक तरफ असुर लोग हो जाएंगे, मंथन करना, उससे अमृत का प्रादुर्भाव होगा, उसको पान कर लेना तो तुम अमर हो जाओगे। देवता बड़े प्रसन्न कि हाँ ये बात अच्छी लगी। देवता लोग आए। उन दिनों राजा बलि थे। हर पुराणों में कुछ भिन्न भिन्न कथाएं हैं, किसी में कोई असुर को दिखाया गया, लेकिन भागवत के अनुसार राजा बलि के पास गए हैं देवता लोग सहयोग लेने के लिए। बलि जी तैयार हो गए, समुद्र मंथन का कार्य किया जाने लगा। अब देवता लोग सोचे कि मंथन किया कैसे जाए। भगवान ने मंदराचल पर्वत को उठा लाए, भगवान उठा लाए गरुड़ के पीठ पे रख करके। गरुड़ जी को अहंकार कि वाह मुझसे तो शक्तिशाली कोई है ही नहीं, एक तो दुनिया के मालिक को बिठाया रहता हूं और मंदराचल पर्वत को भी लाद के लाया। अहंकार हो गया, और अहंकार भगवान का आहार है, खत्म कर देते हैं, खा जाते हैं अहंकार को। भगवान मुस्कुराते हुए अपने पैर के एक अंगूठे को ऐसे रख दिए गरुड़ के ऊपर। गरुड़ से बोले गरुड़ एक बात है, तुम हमें उठाते हो, मंदराचल को उठाते हो, तुम मेरे चरण को उठा दो, इस अंगूठे को थोड़ा सा, मेरी इच्छा है। अरे भगवान अभी उठा देते हैं, आप तो रोज हमारे पीठ पे बैठे रहते हैं, अभी उठाना क्या बहुत बड़ी बात है क्या? आंख पलटने लगे, गरुड़ जी बेहोश हो गए, उठे ही नहीं पाए। तो हम लोग मंदिर बनवा लेते हैं, भगवान की पूजा करा लेते हैं, तो बड़ा अपने को इतराने लगते हैं कि हमसे बड़ा कोई है। ये भगवान की कृपा है, हमारी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की मंदिर बनवाना, भगवान की कथा सुन लेना, भगवान के लिए यज्ञ कर लेना। ये सब भगवान की कृपा है जो ऐसा कर पा रहे हो। नहीं गूंगा बना दे तो, बहरा बना दे तो, भिखारी बना दे तो 1 सेकंड लगेगा उसको ऐसा करने में। हम बहुत अहंकार करते हैं, हम इतनी बड़ी विद्वान साइंटिस्ट, साइंस पढ़े हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब जानते हैं, भगवान कुछ। और ये नहीं जानते कि भगवान इतना दयालु है, तनिक रुष्ट हो जाए, एक पेंच केवल, हाँ एक स्क्रू, एक पेंच मस्तिष्क की ढीला कर देगा ना, तो जितनी विद्वत्ता है, जितना साइंटिस्ट हो, हाँ बायोलॉजी फिजिक्स पढ़े हो, मैथमेटिक्स लगाए हो, जितना पढ़े हो ना, ऐसे रोड पे नंगे पागल की तरह कंकड़ पंकड़ फेंकते, गाली देते घूमोगे, केवल एक पेच ढीला कर दे और उसको तमाशा समझे हैं लोग। अरे ये तो उसकी कृपा है कि तुम्हारा मस्तिष्क ठीक है, सही काम कर रहा है, नहीं तुम्हारी हिम्मत है कि तुम कुछ पढ़ लो।
अरे जीभ ही नहीं रहेगा तो क्या पढ़ लोगे, अंधे हो जाओगे तो कैसे देखोगे, बहरे हो जाओगे तो क्या सुन लोगे। ये तो उसकी करुणा है, कृपा है तुम्हारे ऊपर, जो सद्बुद्धि आई है। सरस्वती की कृपा है, पूर्व जन्म का फल है, लेकिन इस जन्म में गंवा रहे हो अगर ईश्वर को नहीं मान रहे हो तो। क्योंकि नहीं तो महाराज कुछ नहीं कर पाओगे। आप लोगों से एक निवेदन है, आप लोग शांति से एक जगह बैठे रहिए। भागवत जी यहीं पे 7 दिन विराजमान रहेंगे। जब कथा हो जाएगी, आरती हो जाएगी, तो खूब अपना प्रसाद चढ़ा लेना, खूब आराम से। बार बार उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उससे डिस्टर्ब हो रहा है, छू जा रहा है तारोर में। शांति से बैठ के सुनिए। कल से 1:30 बजे तक पंडाल में सभी लोग उपस्थित हो जाना। कथा सुनने के शुरू होने के पहले बैठ जाना आराम से, ठीक है। और जो लोग इसके बाद आएंगे उनसे निवेदन है कि वो कृपया कथा पंडाल में ना आए, ठीक है। दूर से बैठ के आराम से अपने घर से सुन सकते हैं, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, उससे डिस्टर्ब होता है। श्रद्धा भाव से सुनिए, तो बैठे रहिए। बार बार उठना बैठना ये कोई अच्छी बात नहीं है। कल भी हमने समझाया था, आज भी बता रहे हैं, अब कल ना समझाना पड़े। चौथा दिन है, कृपा की न होती, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी ही रहती, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
वत्सल भगवान की। जय हो। तो गरुड़ जी का अहंकार दूर किए भगवान। मदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई क्षीर सागर को मथने के लिए। क्षीर सागर, ये समुद्र नहीं सोच लेना कि यही समुद्र को मथा गया था। क्षीर सागर दूध के समुद्र को मथा गया था। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। अब देवता लोग विचार किए कि वासुकी नाग की मुख की तरफ अगर होंगे हम लोग तो अमृत तो पता नहीं कब निकलेगा, जहर के इससे अभी मर जाएंगे, तो जब बचेंगे तब तो अमृत पिएंगे। और इधर असुरों की तपस्या से शक्ति बढ़ चुकी थी, तो नारद जी ने कहा कि इन्हीं से करवाओ। तो इंद्र इत्यादि देवता बोले कि कैसे काम बने कि हम लोग पूंछ की तरफ पहुंच जाएं और ये मुख की तरफ। तो मंत्र दिए कान में नारद जी। अब देवता लोग बोले भाई बात ऐसी है कि हम लोग माता अदिति के पुत्र हैं, श्रेष्ठ हैं। कश्यप ऋषि के ही पुत्र थे देवता लोग, कोई भगवान नहीं है देवता। कश्यप ऋषि के ही तो पुत्र थे। आदि पुरुष परम ब्रह्म नारायण वो अलग है। देवी देवता होना ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कश्यप ऋषि के तो हम सभी लोग पुत्र हैं। अच्छा, ऋषि मुनियों के ही तो सभी संसार में जितने प्राणी हैं सब उत्पन्न हुए। अगर देवता श्रेष्ठ है तो हम भी श्रेष्ठ हैं। लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर को कोई नहीं प्रकट कर सकता है श्रद्धा भाव से, उसको बना नहीं सकता। इंद्र इत्यादि देवता बोले कि हम लोग माता आदित्य के श्रेष्ठ पुत्र हैं, देव हैं, और ये सब दैत्य हैं, दिति माता के पुत्र हैं। हमारे मौसी के पुत्र, भाई मौसी के ही तो पुत्र थे असुर देव, पिता तो कश्यप। बोले हम लोग श्रेष्ठ हैं, तुम लोग श्रेष्ठ नहीं हो, क्योंकि हम लोग मुख की तरफ से मथेंगे, तुम लोग पैर की तरफ से मथोगे, पूंछ की तरफ से। असुर नाराज है, हम लोग पूंछ की तरफ से नहीं, हम लोग श्रेष्ठ, हम लोग मुख की तरफ से मथेंगे। देवता बड़े प्रसन्न किए, यही तो करना था, बला टली। अब असुर लोग मुख की तरफ आए, पूंछ की तरफ से देवता लोग। मंथन प्रारंभ होने लगा, मदराचल समुद्र में धंसने लगा, अंदर जाने लगा। अब ये हुआ कि जब मथानी ही नहीं रहेगी तो मथेंगे किससे? भगवान का ध्यान किए, भगवान कच्छप रूप से प्रकट हो गए। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। कच्छप भगवान प्रकट होकर के 100 योजन विस्तार किए हैं अपने पीठ का। अब भगवान हैं, उनके लिए अरे ऐसे कैसे हो गया? जो पूरी दुनिया को बना सकता है, जो धरती को बना सकता है, चांद को सूरज को बना सकता है, उसके विषय में ऐसी सोच। वो तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ जगदाधार जगदीश है। वो तो कुछ भी कर सकता है, जो किया जा सकता है उसको तो करता ही है, जो नहीं किया जा सकता उसको भी कर सकता है। इसीलिए वो भगवान है, परमात्मा है, परम ब्रह्म परमेश्वर है। पीठ पे धारण कर लिया भगवान ने मदराचल को, अजित रूप से देवताओं का सहयोग करने लगा। मंथन प्रारंभ हुई, निकलना था सारो अमृत, अमृत के लिए मंथन कर रहे थे, लेकिन निकला विष। हम लोग भी जब ये संसार रूपी समुद्र में सत्कर्म रूपी रस्सी से प्रारब्ध रूपी मंथन दंड को चलाते हैं, प्रारब्ध में जो मिला उसको सहते जाते हैं, सत्कर्म की से अपने को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, आध्यात्मिक भाव है कि भवसागर रूपी समुद्र में, संसार रूपी समुद्र में प्रारब्ध की रस्सी से, सत्कर्म रूपी रस्सी से प्रारब्ध रूपी मंथन दंड को चलाते हैं। तो जब भी हम लोग सत्कर्म के लिए आगे बढ़ते हैं, परोपकार के लिए, कल्याण के लिए, तो महाराज जब भी आप अच्छा कार्य करेंगे तो याद रखना आपको निंदा और अपयश रूपी विष का पान पहले करना पड़ेगा, तब बाद में अमृत का प्राकट्य होगा। अगर आप पत्थर हृदय करके
सत्कर्म करना चाहते हैं, धर्म करना चाहते हैं, तो पहले आपकी निंदा अपयश जरूर हो। बुरे आदमी को कोई नहीं बोलेगा कि तू शराब क्यों पी रहा है, तू गाली क्यों बक रहा है, तू जुआ क्यों खेल रहा है। लेकिन साधु संतों के पीछे तो मुंह धुल के बिल्कुल पीछे ही पड़ गए, हाथ धुल के। हाँ, जो उल्टे लटक जाए, साधु मर जाए। तो अगर परोपकार के लिए, धर्म के लिए, जनहित कल्याण के लिए अपने को समर्पित कर दोगे तो निंदा और अपयश रूपी विष का पान पहले करना पड़ेगा। अमृत भी निकलेगा, आपका ऐसा गान भी होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उगा है रवि तो अंधेरा भी होगा, अंधेरा हुआ तो सवेरा भी होगा। दुखों की ये धारा कब तक बहेगी, धरा की धरा पर धरी ही रहेगी। मित्रता शत्रुता सब पड़ी ही रहेगी, धरा की धरा पर धरी ही रहेगी। विष निकला, सब जलने मरने लगे, त्राहिमाम करने लगे। भगवान नारायण ने कहा मैंने जो है मंदराचल को ला दिया, वासुकी नाग को बुला दिया और कच्छप रूप धारण करके पीठ पे भी धारण कर लिया। बहुत काम मैंने किया। अब भोलेनाथ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं कैलाश पे, जाओ कुछ उनसे भी सहयोग लो। अब देवता लोग गए सीधे दौड़ते हुए, असुर देवता सब लोग मिलके प्रार्थना किए भगवान शिव से, भगवान प्रसन्न क्या चाहते हो। बोले महाराज आप कृपा करिए, दुनिया जल मरेगी। देवी ने कहा पहले भोग लगाने के लिए कुछ लाए हो, स्वार्थ के कारण आ गए हो, दुनिया का कल्याण करो, पहले भोग लगाओ, पूजा आरती करो। क्या लाए हो? देवता लोग बोले विष पी लीजिए प्रभु। देवी ने कहा अरे प्रभु बिल्कुल नहीं पीना, ये सब स्वार्थी देवता। अपना नंदी भी सुरक्षित है, कार्तिकेय भी, सिंह भी, गणेश भी, हम सभी लोग कैलाश पे सुरक्षित हैं, नहीं जाइए, विष खिलाने आए हैं, ये कोई भोग लगा रहे हैं। शंकर जी ने कहा अरे देवी ये तो देव हैं, इनके पास जितनी बुद्धि विवेक है अपना कह रहे हैं, लेकिन जनहित के कल्याण के लिए हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं देव नहीं महादेव हूं। भगवान भोलेनाथ शिव गए हैं और विष का पानी कर लिया। फिर मंथन प्रारंभ हुआ, पूरे 14 चीजें प्रकट हुई समुद्र मंथन से। श्रीरंभा विष बारुणे अमीय शंख गजरा। श्रीरंभा विष बारुणे अमीय शंख गजरा। धनु धनवंतरी धेनु शशि कल्प वृक्ष मणि वाजरे भक्तों कल्प वृक्ष मणि। लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी पहले भी थी, देवता असुर को देखना था भगवान को कि कौन तामसी है कौन सात्विक है, हाँ कौन मोह ममता वाला है, वासनात्मक दृष्टि है, किसकी उपासनात्मक दृष्टि है। तो बोले लक्ष्मी जी जरा सुंदर रूप बना के आ जाओ, सज धज के प्रकट हो जाओ। आ गई। अब उनकी ओर सब दौड़े असुर देवता सब लोग कि बस हम ही विवाह कर लें, हैं जैसे हम लोग मरते हैं लक्ष्मी के लिए, धन के लिए। सब लोग दौड़े, लेकिन लक्ष्मी जी ने किसी को वर्ण नहीं किया। नारायण भगवान तानी दुपट्टा सो रहे थे, उन्हीं के गले में डाल दिया हार माला। और हम लोग धन को सोचते हैं कि मेरी पत्नी है, मतलब मैं धनपति हो जाऊं, लक्ष्मीपति। हाँ, और लक्ष्मी है किसकी? किसकी लक्ष्मी है? नारायण की। लक्ष्मी किसकी है? नारायण की। और हम अपना समझ लेते हैं। हम लक्ष्मी लक्ष्मी जाप करते हैं, नारायण नारायण लक्ष्मी लक्ष्मी। और लक्ष्मी का वाहन क्या है पता है? उल्लू। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। तो जब लक्ष्मी के लिए हाय हाय करके मरोगे तो उल्लू से आएंगी और उल्लू बना करके चली भी जाएंगी। और नारायण का वाहन क्या है? गरुड़। गरुड़ जब चलते हैं उड़ते हैं तो इनके पंखों से बेदत ध्वनि निकलती है। बताया था ना, जो संत महापुरुष गुरु बोले वही वेद। बताइए इनके पंखों से बेदत ध्वनि हो रही है।
जो भगवान के भक्ति में लीन हो जाता है उसके अंदर दिव्य भगवान का अंश, भगवान की शक्ति खुद ही प्रकट हो जाती है। तो गरुण जी बताओ वेदज्ञ हैं, तब तो बोलना छोड़िए, बोलते तो कितना सुंदर बोलेंगे, इनके पंखों से वेद ध्वनि हो रही है। तो जब नारायण से प्रेम करोगे, नारायण श्री कृष्ण का ध्यान करोगे, जप करोगे, पूजा अर्चना करोगे, समर्पण भाव लाओगे, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, श्रृंगार भाव, किसी भाव से भगवान से प्रेम करिए, शांत भाव में, जिस भाव के प्रेमी हो प्रेम करिए, तो नारायण भगवान गरुण से आएंगे वेद ध्वनि करते हुए। सात्विक विद्या घर में बढ़ेगी, सात्विक सुख बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे, फिर घटेंगे नहीं, और लक्ष्मी को बुलाना नहीं पड़ेगा। वो उनकी पत्नी, वो नारायण आएंगे, वो आए चाहे ना आए, उनकी मर्जी। तो कहाँ रुक पाएंगी नारायण के बिना? तो नारायण के साथ लक्ष्मी स्वयं आएंगी और दिव्य सात्विक बुद्धि का प्रभाव होगा घर में। तो नारायण की उपासना, लक्ष्मी की उपासना करिए, लेकिन नारायण के साथ पहले नारायण की उपासना करिए, हैं? अब तो पहले नगद फिर नारायण। तो नारायण की पूजा करिए तो लक्ष्मी तो आएंगी ही आएंगी सात्विक भाव से। सुदामा जी कितने गरीब थे, देखो कितना द्वारिकाधीश जैसा बना दिया उनको भी अपने समान। तो भक्ति करिए, प्रेम करिए। एक से एक गरीब थे, भगवान से प्रेम करते गए। भक्ति करने से क्या है, पैसा न भी आए लेकिन बुद्धि सात्विक रहती है, बच्चे नालायक न हो। अब खूब धन रखे हैं, बच्चे शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, भाड़ में जाए। ऐसा धन संपत्ति किस काम का बताओ? बाप ने कमाया मर मर के, बेटे फूक रहे हैं, कोई मतलब निकला? इससे अच्छा धर्म कर्म पुण्य दान पुण्य करते, अच्छे भाव से बढ़िया भजन करते। अब बच्चे जाने, बच्चों का काम जाने। और यहाँ तो दुख है कि 11वीं पीढ़ी का क्या होगा, 10 पीढ़ी का तो है, 11वीं पीढ़ी का क्या होगा। एक राजा बड़ा दुखी, राजा बड़ा दुखी बीमार। उसने मंत्री से पूछा कितना धन है? मंत्री ने कहा महाराज इतना धन है कि 10 पीढ़ी आराम से बैठ के खाएगी, बस बीमार हो गया। सोचने लगा भगवान 11वीं पीढ़ी का क्या होगा। सबसे परेशान, बीमार। अब डॉक्टर वैद्य परेशान, मैंने बतलाया था ना, मानसिक जो बीमारी है इसका इलाज सत्संग भजन से ही है, डॉक्टर नहीं इलाज कर सकते। अब वो बीमार, अब जब कोई बीमारी हो तो डॉक्टर दवा दे। अब बेचारे पड़े हैं मरणासन चिंता के कारण। चिंता सबसे बड़ी बीमारी है। चिंता सापिनी को नहीं खाया, चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जागी व्यापी माया, को जग व्यापी माया। तो चिंता सर्पिणी की तरह है, किसको नहीं खा गई। अब राजा परेशान, 10वीं पीढ़ी का तो है, 11वीं पीढ़ी का क्या होता है तेरी की। अपनी नहीं देख रहा है, 11वीं पीढ़ी का देख रहा है, जिंदा रहेगा जैसे। मंत्री परेशान दुखी। एक संत महाराज आए, बोले सब नगर में ढिढोरा पीट दिया गया, कोई राजा को इलाज कर दो, आधी राज्य दे दिया जाएगा। अब इलाज कौन करे? वैद्य सब फेल। एक संत महाराज आए, बोले हम इसका इलाज कर देंगे। समझ गए इसको चिंता है किसी बात की। बोले राजन तू मेरे साथ चल, एक वृद्धा है उसको भोजन दे दे, तेरा इलाज हो जाएगा। राजा गया, खूब गाड़ियों से भर के भोजन पकवान बनवा के ले गया। कुछ सुखी हुआ, चलो इलाज हो गया, मेरी 11वीं पीढ़ी का इंतजाम है बाबा कर देंगे। असंतों का इलाज तो विलक्षण होता है, उनकी गूढ़ भरी रहस्य भरी बातें। ले गए, वृद्धा के पास ले गए, हाथ जोड़ के गया, प्रणाम किया। वृद्धा ध्यान जप में मस्त थी। उसकी एक छोटी सी बालिका निकली, कोई सेविका। राजा ने कहा कि लो भोजन तुम्हारे लिए सोने की थाल में सजा के लाया। उसने इनकार कर दिया, नहीं चाहिए मुझे। बोले क्यों? कहे आज का भोजन किसी ने दान दे दिया, आज का मेरे पास भोजन है, मैं नहीं लूंगी।
आज का भोजन मेरे पास है, मैं नहीं लूंगी। राजा बड़ा शर्मिंदित, संत ने कहा, देखा राजा, इसके पास कल की चिंता नहीं है, कल आज तो मस्त रहो कम से कम। एक ऐसा बहुत होता है, सुख वैभव भी होता है, लेकिन सोचते हैं कोई प्रेम करे, कोई प्रेम से बोले। बहू नहीं बोलती, उधर मुख, बच्चा उधर मुख, नाती उधर, सास, बेचारे वृद्ध माँ बाप बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तो कहीं ऐसा न हो जाए, इसीलिए अपने को सुधार लीजिए, सावधान हो जाइए और धन को सतपंथ पे लगाइए, सतमार्ग में लगाइए, अपने बालकों को संस्कारी बनाइए, न कि इकट्ठा कर करके मर जाइए गाली सुन सुन के। तो नारायण से प्रेम करिए। तो लक्ष्मी किसको प्राप्त हुई? नारायण को। अप्सराएं निकली, स्वर्गलोक में गई। विष को शंकर जी पान कर ही लिए थे। बारूड़ी निकली, बारूड़ी देवी, कहते हैं बारूड़ी मदिरा समुद्र मंथन से प्रकट हुआ। एक मादक पदार्थ का नाम है बारूड़ी। ये सड़ा कर जो शराब और ये सब केमिकल युक्त जो बनाते हैं उसका नाम नहीं है। बारूड़ी अलग चीज है। जैसे किसी भी वृक्ष का फल का रस हो, जैसे शहद हो गया, ताड़ी हो गया, नारियल का पानी हो गया, ये सब ज्यादा पी लो थोड़ा मादकता हल्का रहता है, लेकिन ये शराब नहीं है। शराब अलग चीज है, लेकिन उसको भी असुरों ने स्वीकार किया है, देवताओं ने। शंख भगवान ने धारण किया, ऐरावत हाथी को इंद्र ने ले लिया, उच्चैः श्रवा घोड़ा निकला, उसको बलि महाराज ले लिए। चंद्रमा निकला, चंद्रमा भी प्रकट हुआ समुद्र से, अंतरिक्ष मंडल में सुशोभित है। धनुष निकला, भगवान ने स्वीकार किया सारंग धनुष को। गौ माताएं प्रकट हुई समुद्र मंथन से, इनको ऋषियों ने ले लिया। गौ माताओं को किसने लिया? ऋषियों ने। क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए। उनके दुग्ध से भगवान की सेवा पूजा करने के लिए, उनके घी से हवन करने के लिए। अब किसी के घर में हवन नहीं होता। अरे होम ही कर लिया करो, ना दो के बढ़िया भोजन के पहले 10-11 आहुति डाल दोगे तो कुछ घट जाएगा, वातावरण शुद्ध होगा, अच्छी बढ़िया वृक्ष। सब लोग अगर ऋषि मुनियों के अनुसार चलने लगे ना तो जिंदगी में अकाल पड़े ही न जल्दी। बीमारियां मिटती थी यज्ञ हवन से, विज्ञान भी इसको स्वीकार करता है। अब काहे को हवन। अच्छा, एक बात और है कि जब हम लोग आरती पूजा करते हैं तो भी भूत प्रेत बाधाएं नहीं मिट रही हैं, दुखी हैं। कारण क्या है पता है? क्या कारण है इसका? कारण ये है कि हम बाजार से घी खरीद के लाते हैं, पता नहीं रिफाइंड है कि डालडा। ठीक है, भैंस का घी, भैंस का शुद्ध घी है, घी नहीं, गाय का थोड़ी है। तो भैंस का घी से आरती उतारते हैं, ओम जय जगदीश हरे, या तो डालडा रिफाइंड से जय जगदीश हरे। और लिखा क्या है? गाय के घी की बत्ती जलाओगे तो भूत प्रेत ग्रह शनिचर सब भग जाएंगे। तो गाय ही नहीं है तो गाय का घी कहाँ मिले? गाय को तो छोड़ दिया लावारिस। भैंस बड़े प्रेम से पालते हैं। भैंस पालने में दिक्कत नहीं, गाय में बड़ी समस्या। बछड़ा का क्या करें महाराज? बछड़ा होगा तो बछड़ी भी होगी, सब होगा, दूध होगा, गोबर होगा, बिना। अच्छा एक बात बताओ, खूब विकास कर लीजिए, खूब विकास कर लीजिए, अन्न नहीं होगा तो जी पाओगे? बोलो। हवाई जहाज खाओगे? कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, बोलो खाओगे? अभी अच्छी भूख लगी हो, 3 दिन कुछ मिला ना हो तो ना मोबाइल देखोगे, ना लैपटॉप देखोगे, ना हवाई जहाज देखोगे। हाँ, सारी इंजीनियरिंग, सारी पढ़ाई लिखाई फेल। जज हो, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, 2-3 दिन भूखे हो जाएं, भोजन न मिले तो सारी पढ़ाई लिखाई फेल। पहले भोजन मिल जाए, भाड़ में जाए, जितनी विकास है एक तरफ, पहले थाली। हैं? भोजन चाहिए कि नहीं? हम कहते बड़ा विकास कर लिया। विकास क्या खाक कर लिया? लोहा खाते हो? क्या खाते हो बताओ? विकास खाओगे?
दो रोटी ही चाहिए। क्या चाहिए? मरने के बाद वही लकड़ियों में 2 गज की जमीन चाहिए चिता के लिए। हमारे पास क्या चाहिए? बस इतना ही चाहिए ना। कपड़े चाहिए, चाहे जितना विकास कर लो, रहने के लिए छाया चाहिए। वो चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, चाहे गरीब की झोपड़ी हो, लेकिन छाया में ही तो रहेगा। उड़ने के लिए बिस्तर चाहिए, खाने के लिए वो अन्न चाहिए। तो अन्न कैसे होगा? विकास से अन्न होगा। आजकल के बच्चे खूब पढ़े लिख लिए IAS हो गए। अब IAS साहब पानी नहीं 1 बाल्टी भर सकते, पढ़े हैं ना। वाह रे विकास, वाह, क्या खाक विकास किए हो। माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, वाह रे पढ़ाई, भाड़ में जाए तेरी पढ़ाई। कौन पढ़ाई की है तू? काहे को पढ़ा लिखा है तू? माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, पढ़ा है तू? बेवकूफ, ये कोई पढ़ाई है तेरी? असभ्य। तू तो गंवार है, कक्षा 2 में पास नहीं हुआ, पता नहीं किसने तुझे IAS PCS बना दिया, इंजीनियर बना दिया। मतलब पढ़ लिख लिए लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं कर, पानी नहीं भरे। अरे हम इतने बड़े कलेक्टर, हम पानी भरे हैं? हम माता पिता की सेवा करें, हम मैं करते रहते हैं बकरे जैसे। कुछ अच्छे भी हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत नम्र भी हैं, लेकिन बता रहे हैं अहंकार में आदमी पागल हुआ जा रहा है। खाएगा 2 रोटी, और अब तो रोटी भी नसीब नहीं है। कुत्ते का भोजन दरिया खाना पड़ता है, मट्ठा है? पैसा खूब है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि आप सब कुछ खाओगे तो जिंदा नहीं रहोगे, ऊपर चले जाओगे। है? बिस्तर खूब सुंदर सजी है, लेकिन नींद आती नहीं है। धन संपत्ति खूब पड़ी है, खूब सुंदर व्यंजन बना है, लेकिन भूख नहीं है। किडनी फेल है। क्यों? अहंकार, चिंता। गायों से प्रेम करो महाराज, गौ माता के ऊपर सहलाइए प्रेम से, आपका ब्लड प्रेशर, लो हाई सब ठीक हो जाएगा। देसी गाय को केवल सहलाइए 10 मिनट, गारंटी है बिल्कुल। आप आधे घंटे जहां गाय देसी बांधी जाती है लेट जाइए बिल्कुल मुर्दे की तरफ, बिल्कुल एकदम शांत भाव से, सारी थकान उतर जाएगी, बुखार उतर जाएगी। प्रयोग करके देख लेना, फर्जी लगे तो। आपके नेत्र में चश्मे लगते हैं ना, बछड़ी का गोमूत्र लीजिए, 7 परत कपड़े छानिए, 2-2 बूंद डालिए सोते समय, सुबह शाम भी डाल सकते हैं, ताजा। देखिए 1-2 महीने बाद चश्मे का नंबर न उतर जाए तो हमें बताना, और कुछ दिनों बाद चश्मा रहेगा ही नहीं आंख पे। क्या तमाशा थे क्या ऋषि मुनि, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। रोज गोमूत्र पीजिए, 1 चम्मच 2 चम्मच रोज पीजिए। बीमार नहीं है तो आपको बीमारी होगी भी नहीं कभी, न किडनी खराब होगा, न लीवर खराब होगा, न हार्ट खराब होगा, कभी जिंदगी में नहीं होगी। और है तो जल्दी ठीक होगी, दवा जल्दी काम करेगी। प्रयोग कर लेना। अगर फर्जी बात, ड्राप खरीदेंगे 100 रुपए की, अब फ्री की गोमूत्र को नेत्र में डालिए, तो हो कचड़ा हो कष्ट हो, गाय की देसी घी डाल लीजिए, कितनी भी आंख लाल हो 2 बार में सही हो जाएगी, 3 बार में। नाक में डालिए, सर्दी जुकाम सही हो जाएगा। कान में डालिए, कान दर्द हो, बह रहा हो, बहुत कष्ट हो, कान में गोमूत्र डालिए, सही हो जाएगा जड़ से। प्रयोग कर लेना, फर्जी बात नहीं बता रहा। और हम कहते हैं हम डॉक्टर हो गए, हम इंजीनियर, हम बहुत पढ़े लिखे गए। बेवकूफ, को क्या पढ़ा है तू? क्या पढ़ा है? विश्व में कोई भी औषधि आयुर्वेद से ज्यादा नहीं, आज तक किसी ने खोज ही नहीं कर पाया साइंटिस्ट। आयुर्वेद में जितनी औषधियों का जिक्र किया गया है उतना ही नहीं कोई खोज पाया, उससे ज्यादा की तो सोचो मत। ऋषि मुनि मूर्ख, अरे कोई भगवान को मानने वाले आयुर्वेद लिख दिए, किसके लिए? जीने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए। आयुर्वेद के सिद्धांत से आप सुखी रह सकते हैं। भोजन करने के बाद बाएं करवट सोइए, वज्रासन करिए 10 मिनट, जो नियम आयुर्वेद में बतलाया गया है आप पालन करिए। इस कलयुग में 100 वर्ष तक जिएंगे आप, स्वस्थ रहेंगे, बीमारी जल्दी होगी नहीं। और कहते हैं फर्जी, ऋषि मुनि से ज्यादा जानते हैं। ऋषि मुनि का 5% हिस्सा भी हमारी खोपड़ी में नहीं है। ऋषि मुनि जितना जानते थे तो उसका आधा भी नहीं जानते हम, उसका 1/4 भी नहीं। इसीलिए ऋषियों ने लिखा कि आने वाले समय में मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्या हेपद्रताह, मंद भाग्य के, मंद आयु के, मंद बुद्धि के, मंद मूर्ख पैदा होंगे, मंदमती के होंगे लोग। और हम कहते हैं कंप्यूटर के जमाने में किसी को मंदमती कह दो तो बहुत बड़ी गाली। कंप्यूटर के जमाने में कैसे बुद्धिमान है आप बताइए?
जब आप जिससे खोज कर रहे हैं, जब जिससे खोज कर रहे हैं यह शरीर ही कष्ट में है, यही टेंशन में है, यही खतरे में है, काहे को विकास। आरामदायक खोज जितनी, मैं जब पढ़ता था एक कविता लिखा था उसका कुछ अंश है, आरामदायक खोज जितनी बेकार सब नर के लिए, आरामदायक खोज जितनी बेकार सब नर के लिए, और जब मनुष्य ही न रहेगा खोज फिर किसके लिए, खोज फिर किसके लिए। राधे राधे। क्या खाक खोज कर रहे हो जब मनुष्य ही का जीवन ही खतरे में है। कितने बम पटाखे बारूद परमाणु बम फला ढेगान बना के रख दिए, काहे लिए, नाश के लिए। हम सबका जीवन खतरे में है, एक बारूद एक बस सुलगेगी ना चिंगारी, दुनिया सफा। ये विकास है हम लोगों की, बाहर विकास। जब मनुष्य ही न रहेगा खोज फिर किसके लिए। सूल पर नर चल रहा यह सोच कर की फूल है, पर चुभा जब सूल उसको चेत आया भूल है। चेतने से क्या हुआ जब भूल करता रोज है, आज के युग का हुआ मानव निरा अबोध है। कुछ विकास नहीं है। तो ऋषियों ने गाय को लिया है गाय के घी की बाती जलाने के लिए, गाय के घी से हवन करने के लिए, औषधि के रूप में प्रयोग करने के लिए। आज भी सांप काट ले तो आदमी गाय के घी में ही जड़ी देते हैं वैद्य, डॉक्टर नहीं बचा पाते, और वैद्य बता लेते हैं। वो जानकारियां लुप्त कर, अंग्रेज आके मर गए चले गए, लेकिन अपना जहर छोड़ गए। ये अंग्रेजी दवाइयां जहर हैं। ये अंग्रेजी दवा खाते खाते थोड़ा सा दर्द हुआ, अल्लाह बेटा जरा एक दर्द की टिकिया, ये सब जहर हैं। अंग्रेजी दवा जितने खा रहे हैं हम लोग ना, केवल किडनी लीवर सब नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। छोटी छोटी बीमारियों में आयुर्वेद का सेवन करिए, धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन जड़ से बीमारी समाप्त होगी। अब अंग्रेजी दवा खाए, एक बीमारी को दबाया, केवल नष्ट नहीं करता, जड़ से तो ठीक कर ही नहीं सकता। दबा दिया, दूसरी बीमारी प्रगट, बाहर खोज बा। अंग्रेज मर गए चले गए ना, उन्हीं की बीमारी है। बीड़ी सिगरेट वही सिखाए, फ्री में बांटते थे, चाय वही दिए। पहले बढ़िया मट्ठा दूध दही घी चलता था, बढ़िया सुंदर, बजरा महुआ सब खा खा के मजबूत थे। अब चाय पीते हैं सुबह बच्चे, बच्चे को क्या देते हैं, चाय और उसके साथ ब्रेड, टोस्ट दे दिए, मैदे की सड़ी हुई, पता नहीं लात से पैर से कचर कचर के बनाया है, कैसे बनाया है कुछ गारंटी नहीं है। अब बच्चे बड़े प्रेम से खाते हैं, आहा क्या पैर की सुगंध है, बड़े भाव से खाते हैं ना। और चाय में क्या है, निकोटीन, चाय पत्ती में निकोटीन की मात्रा पाई जाती है। निकोटीन किसमें, तंबाकू में है। इसीलिए चाय पीने वाले को चाय न मिले का खोपड़ी दर्द कर रही है। तुम तो बोलो नहीं, हमको चाय नहीं मिली सुबह से। अब जब तंबाकू का नशा है उसमें, तो खोपड़ी दर्द हमारी करेगी क्या, बोलो। तो इसमें निकोटीन है, ये भी एक प्रकार की नशा है। नशा ये आपके शक्ति को नष्ट कर रही है। पिए जा रहे हैं नशीली चीज, आदत है। अरे उसकी जगह दूध पियो ना, बढ़िया हल्दी डाल के मस्त जो है गुड़ खा के बढ़िया दूध पियो, ताकतवर होने। चाय अब दूध मिलता ही नहीं, गाय ही नहीं का पाउडर वाला चाय बना लेते हैं, काम चला लेते हैं। तो चाय नमकीन खाते हैं। बच्चों को क्या देना चाहिए, दूध दही घी मट्ठा। बाद में डॉक्टर दूध घी दही मना कर देता है, क्यों, जिंदगी में खाए नहीं बचपन से, तो उन्हें पचेगा बुढ़ापे में। अब जब जन्म से दूध घी दही खिलाओ तो मजबूत रहें, खिलाए तो हो नहीं, तो बाद में चाहे जितना खिलाओ डॉक्टर बोलेगा इनका लीवर फेल हो जाएगा, मत खिलाओ। तो गाय ऋषियों ने लिया, जो समुद्र से गाय पैदा हुई ऋषि ने लिया, प्रकट हुई जो। तो हम लोग देसी गाय के घी का प्रयोग घर में करें, कोई जिंदगी में भूत प्रेत और जो बाधाएं हैं, राहु की ग्रह दशा का, सब सही हो जाएगी सब। अरे जितने देवी देवता हैं सब उनके अंदर गाय में समाये हुए हैं। राहु क्या कर लेगा, केतु शनिचर क्या करेगा, हैं? जब भगवान की शरण में हो, जब भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो गया, तो ग्रह तुम्हारा क्या करेगा बताओ, कुछ करेगा, कुछ नहीं। लेकिन भैंस की घी, रिफाइंड तेल, पता नहीं बाजार में क्या क्या मिला के चर्बी फरबी कौन घी दे रहे हैं, कुछ गारंटी थोड़ी है। तो उससे आरती पूजा करोगे तो कल्याण नहीं होगा। चाहे जितना घंटी बजाओ, चाहे जितना घंटी बजाते रहो, खूब जन्म बीत जाएगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा।
जैसे कि खीर में नमक चाहे जितना डालते जाओ मीठा नहीं होगा, जिंदगी भर डालते जाओ नमक वो मीठा नहीं होगा, चाहे जिंदगी भर दूध उठाते जाओ नमक डाल के, उसमें चीनी पड़ेगी, मिठास पड़ेगी, तभी मीठी होगी। उसी प्रकार गाय के घी से आरती पूजा करोगे, हवन करोगे, तभी कल्याण होगा, नहीं कल्याण होने वाला नहीं है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी बात, फर्जी मैं प्रामाणिक बात बोलता है, बेमतलब की बात नहीं बोलता, जो नहीं वही बोल रहा हूँ, बक 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 बक। हाँ, चाहे जितना पंडित जी लोग हवन करें, चाहे जितना कर डालें, तुम्हारा राहु सही हो जाए, कुछ नहीं होगा। पहले गाय को पालिए और गाय के घी का सेवन करिए, प्रयोग करिए। यहाँ तक लिखा है, भविष्य पुराण में वर्णन आया है कि गाय का घी ही अमृत है। गाय के घी से अमृत जो प्रकट हुआ समुद्र मंथन से, जो अमृत है ना, ये गाय के घी से ही अमृत बना है। अब ये नहीं पता है कि उस घी को कैसे शोध करके अमृत बनाया गया, तो गाय का घी अमृत है। अब देखने को नहीं मिलता, दवाई खाने के लिए और तो दूर। गाय को लोग मार मार के भगा रहे हैं, गाय का ही प्रकोप है। हाँ, जो मुस्का लगाए घूम रहे थे कोरोना में, जैसे बैल को लगता था ना पहले, वैसे सब लगाए नाक बांधे घूम रहे थे। गाय को बंद बेड़ दिए किसी जगह, मर रही है भूखे, और फिर 6 महीने बंद हो गए सब। अभी देखते जाइए, गाय ऐसी मरती रहेंगी ना, कोई आदमी बचे तो बताना, सब तड़प तड़प के मरेंगे, सब तड़प तड़प के मरेंगे। गाय पे जितना अत्याचार है ना, देखते रहे ना, अभी सब तुम्हारे सामने आएगा, सब तड़पेंगे, ऐसी ऐसी बीमारियां बढ़ जाएंगी कि कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक उसका इलाज नहीं ढूंढ पाएगा। भगवान से ज्यादा ज्ञान है क्या तुमको? एक रोग छोड़ेगा, बस अपना मस्त सो जाएगा, और तुम परेशान रहोगे जब तक उसका इलाज तो खोज ही नहीं। कैंसर का इलाज अभी नहीं कायदे से निकला है, निकला है क्या? नहीं निकला है। तब तक एड्स, स्वाइन फ्लू, ले कोरोना, अभी कैंसर का सही इलाज नहीं है। अच्छा बढ़िया सुंदर हो जाए कायदे से तो कोई इलाज डॉक्टर नहीं कर पाते, और कहते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं, पढ़ लिख लिए, बेवकूफ। किसी मुर्दे को जिंदा कर दो, फिर कुछ नहीं होना, वही रोटी खाओगे, वही भोजन करोगे, और कितना भी पढ़ लो, विकास कर लो, कुछ काम नहीं आएगा। इसीलिए गाय पालो, बैलों से खेती करो, क्योंकि अन्न जो है नष्ट हो रहे हैं, कीटाणु सब जो अच्छे फायदेमंद थे सब खेतों से नष्ट हो रहे हैं। जितना यूरिया डीएपी ठूसे पड़े हो ना, पूरा बंजर हो जाएगी भूमि। अब पंजाब में जो है देखिए जाके, बंजर होने लगा था, फिर अब लोग जैविक खाद का प्रयोग करना शुरू कर दिए। समझ गए? अब खूब यूरिया डीएपी ठूसे रहो, ज्यादा नहीं, 10-20 साल के अंदर खत्म, कुछ नहीं होगा। अब जबरदस्ती पैदा करोगे, जबरदस्ती, क्षमता से ज्यादा तो क्या होगा? अरे गाय के गोबर गोमूत्र में इतनी शक्ति है कि यूरिया डीएपी से ज्यादा होगा। बढ़िया जैविक खाद बनाइए सुंदर, लेकिन नहीं करेंगे ना, भाषणबाजी करेंगे, नेट में भी तमाम लोग डाले रहेंगे, गौ सेवा करो, गौ सेवा, करना धरना कुछ नहीं। उनसे पूछो कितनी गाय पाले हो महाराज? एक भी गाय नहीं आश्रम में, फर्जी गाय। अरे ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, गाय के नाम से धन भी ले लेते हैं, और गाय का पता नहीं, गाय का कहीं आता पता नहीं। तो गाय की सेवा करिए, जहां गाय की सेवा हो रहा है वहां सहयोग करें, जिससे गो रक्षा हो, धर्म रक्षा हो, देश हमारा विकसित हो, महान हो, कल्याणकारी हो, और नहीं तो होगा नहीं। तो गौ को किसने लिया? ऋषियों ने, कल्याण के लिए, जिससे बीमारी न हो, और यज्ञ हो तो वातावरण शुद्ध हो। गाय के गोबर से लिपने से बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। अब गौर गणेश बनाने के लिए ढूंढना पड़ता है, पूरा मऊ खोजेंगे कहाँ गाय है। हाँ, कहीं घूमने वाली ही गाय मिल जाए तो गोबर ढूंढ लेंगे। ये दुर्दशा है भारत की। वाह, वो भारत भूमि जहाँ ऋषि मुनियों का दिव्य जन्म हुआ, वो भारत भूमि जहाँ भगवान के सभी अवतार हुए, वो भारत भूमि जहाँ गंगा माँ का प्रादुर्भाव हुआ, जहाँ राम आए, कृष्ण आए, उसी भारत भूमि में गायों का अपमान हो रहा है। आज गाय रो रही है, वो पुकार लगा रही है कि हे गोपाल मेरी रक्षा करो। ऐसी स्थिति आ गई, गौ पुकार लगा रही। महाराज उसके ऊपर 200 डिग्री टेम्परेचर का जल फेंक देते हैं। गौशाला जो गोवधशालाएं हैं, 50 डिग्री टेम्परेचर कितना गर्म होता है, दिमाग खराब हो जाता है जब गर्मी में 50 डिग्री पारा पहुंच जाए। सोचिए एसी में रहने वाले क्या जानेंगे।
और सोचिए 200 डिग्री टेम्परेचर का गर्म खौलता हुआ जल डाल देते हैं। अधमरी सी गाय, जिंदी ही गाय के खाल निकालते रहते हैं, उनका गर्भपात करा के अब हम लोग चमड़े का पर्स यूज करते हैं, लेदर। धिक्कार है तुमको, गोमांस से बने कभी भी लेदर चमड़े का तो प्रयोग ही करना छोड़ दो, किसी भी जीव के चमड़े का हो, पता नहीं गाय का ही हो, क्या पता। बताओ कितना बड़ा अपराध हिंदू होके कर रहे हैं। हिंदू हैं हम, कहते हैं अरे वो धर्म के लोग मार रहे हैं, खा रहे। अरे हिंदुओं ने ही तो गाय को दिया, बेचा है मारने के लिए उनको। किसान है, कुल्हाड़ी मार के मार दे रहे हैं, उनकी सींग कट जा रही है, हिंदू ही तो हो। खेत चल रही है, अरे मेरे बाप खेत चल रही है, तुमने ही तो छोड़ा है, मेरे बाप ने थोड़ी छोड़ा है। गाय को छोड़ा कौन? इस गांव के लोग उस गांव ठेल दिए, उस गांव के लोग इस गांव में ठेल दिए, बस यही तमाशा कर रहे हैं। अरे एक एक गाय पाल लो, खत्म गाय। काहे को सड़कों पे मरे, काहे को घूमे, एक एक पाल लो ना, दूध भी देगी बढ़िया। खरीदते हैं पानी वाला दूध, यूरिया डाल के, निरमा डाल के, नकली दूध, जहर पी रहे हो घर में। कोई ईमानदार दूधिया नहीं, सब फर्जी झूठ बोलते हैं। बिना पानी डाले उनका पेट दर्द होगा तो उसको पिएंगे, बीमार होंगे, लेकिन शुद्ध गाय का दूध नहीं पी सकते। दूध क्या पिए, गाय नहीं पालना है। ये भारत की दुर्दशा है। गायों का अपमान हम ही कर रहे हैं, हिंदू लोग छोड़े हैं, मारते हैं। अरे एक एक गाय पाल लो, देश का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। गायें सांस लेती हैं तो शनि राहु केतु जो ग्रह है ना, ये नमस्कार करके सीधे फूट लेते हैं। भूत प्रेत बाधाएं जहां तक उनकी सांस जाती है नहीं आते। तो गाय पुकार लगा रही है, गोपाला अब खुली बहुत वधशाला, गौ ढेर रही गोपाला अब खुली बहुत वधशाला। साधु संत एक एक से पूछे, कहाँ है गोरख वाला रे, गौ ढेर रही गोपाला अब खुली बहुत वधशाला, गौ ढेर रही गोपाला अब खुली बहुत वधशाला। अश्रु बहाती आज मंगाए, जो थी तुमको अति प्यारी, जो थी तुमको अति प्यारी। जीवित खाड़ खाड़ कर उनकी जाती है प्रतिदिन मारी, जाती है प्रतिदिन मारी। अब तो इन्हें बचा ले मोह, शासन दुख में डाला रे, गौ ढेर रही गोपाला अब खुली बहुत वधशाला, गौ ढेर रही गोपाला अब खुली बहुत वधशाला। गौ ढेर रही गोपाला।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बहुत अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उसको हम ही लोग भुगतेंगे, हमारी पीढ़ियां भुगतेंगे, ऐसा मत सोचना। गाय नहीं रहेंगी कुछ नहीं होगा। जितने संसार में अन्न है, भविष्य पुराण में लिखा है, सब की उत्पत्ति गाय से है। गाय के गोबर गोमूत्र से प्रकट हुए हैं। आप गोमूत्र डाल के स्नान कर लीजिए, समझ लीजिए गंगा जल से स्नान कर रहे हैं, इतना पुण्य है। किसी का मलमूत्र पवित्र है? नहीं है। केवल गाय ही एक ऐसी है जिसके मलमूत्र की भी पूजा वंदना है। अब विचार करिए कि जिसका मलमूत्र पवित्र है वो गाय कितनी पवित्र होगी। गोबर क्यों नाम पड़ा उसके? उसको मल नहीं बोल, भैंस का विष्ठा है, मल है, लेकिन गाय का मल नहीं है, गोबर बोला गया। गाय का वो वरदान है हमारे लिए। अन्न ही नहीं होगा, इसलिए गाय की आए हम सभी लोग मिलकर सेवा करें। ऋषियों ने लिया कल्याण के लिए। कल्प वृक्ष को स्वर्ग में भेज दिया गया, देवता लोग ले लिए। कौस्तुभ मणि निकली, ठाकुर जी धारण कर लिए। अब धनवंतर जी अमृत का कलश लिए प्रकट हुए। अमृत प्रकट हुआ, धनवंतर जी भी प्रकट हुए। अब लड़ाई मची, अमृत का कलश लेके प्रकट हुए। बोलिए धनवंतर महाराज की। धनवंतरी जी प्रकट होके लेके निकले, ते ही असुर और देवता दौड़े और असुर लोग छीन झपट करके लेके भाग गए। अब देवता परेशान कि अब क्या हो। छीना झपटी में 4 जगहों पे अमृत की बूंदें धरती पे गिर पड़ी। कहां कहां? जहां जहां महाकुंभ लगता है। हरिद्वार में, प्रयागराज में, अवंतिकापुरी जिसको इस समय उज्जैन बोलते हैं, वहां क्षिप्रा नदी में, और गोदावरी नदी में, नासिक। इन 4 जगहों पे अमृत की बूंदें गिरी थी, इसीलिए वहां पे महाकुंभ लगता है। भगवान वैसे तो मोहन है ही, जिसको देखने के बाद मोह न रह जाए वो मोहन। जिसको कोई देख ले तो उसका मोह मिट जाए वह मोहन। अथवा जो मन को मोह ले, उसको देखने के अलावा दूसरे को देखने की इच्छा ही ना हो, वो मोह है। अब उनके अंदर तो मोह है ही नहीं, तो मोहने वाला मनमोहक रूप तो है ही उनका, ऐसे ही सुंदर है। लेकिन आज मोहन से मोहनी बन गए, मोहिनी रूप धारण किया है भगवान ने। असुर मुग्ध हो गए, असुर मुग्ध हो गए। अब मोहिनी भगवान अमृत का कलश ले लिए। असुर लोग बोले बंटवारा कर दो। मोहिनी भगवान कहा कही दोनों बात सही है, हैं? आज स्त्री बन गए भगवान। बताया ना, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। असुरों ने कहा तुम तो लात मार दो धन्य हो जाएंगे, तुम जो दे दो वही सही है। इतने सुंदर रूप बनाए भगवान। तो देवताओं को तो अमृत पिला दिए, और असुरों को वही बारूणी जो प्रकट हुई थी कि मद में चूर रहने वाले हैं, इन्हें अमृत पिला देंगे तो और उपद्रव करेंगे, हैं? कहते नहीं, एक तो तितलौकी, दूसरे नीम पे चढ़ी। एक तो ऐसे ही असुर, और अमृत अगर पिला दो तब तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे किसी को। इसलिए उनको मादक चीज दिए, बारूदी का सेवन कराए। राहु देख लिया, गया है छिपकर देवता का रूप बना करके पीने लगा। सूर्य और चंद्रमा ने बतला दिया, भगवान ने सुदर्शन से उसकी मुंडी काट दिया। उसके गले तक अमृत आ गया था, नीचे धरती पे गिर पड़ा, उसी से प्याज और लहसुन प्रकट हो गया। है तो अमृत, प्याज लहसुन पैदा करता है, लेकिन अशुद्ध है, अपवित्र है। राक्षस के, असुर के मुख में प्रविष्ट होने के कारण अमृत होते हुए भी वो तामसी हो गया, इसलिए भगवान का भोग नहीं लगता। अब इतना भी अमृत नहीं, एक लहसुन प्याज खाओगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर ऐसी बात है तो मान लो हम तो नहीं खाते, हम तो स्वस्थ हैं, आप खाते हैं, बताओ कितने लोग बीमार नहीं
हैं? कोई डायबिटीज, कोई हार्ट, कोई ब्लड प्रेशर हाई, किसी का लो, हैं? कितनी बीमारियां हैं। लहसुन प्याज खा के ठीक करके दिखा दो। अगर इतनी बड़ी अमृत है, तामसी है, अशुद्ध है, गंदा है, लहसुन प्याज बैगन तो खाना ही नहीं चाहिए, वैष्णव अगर हैं तो। तो असुर के मुख से निकला, इसलिए अशुद्ध हुआ, उसको खाना नहीं चाहिए। इसका एक भाग हो गया राहु, एक भाग हो गया केतु। आज भी अंतरिक्ष में है, ईर्ष्या द्वेष से सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। अरे छाया के कारण ही सही, विज्ञान कहता है छाया से ग्रहण पड़ता है, तो आज छाया ही राहु केतु मान लो। देवता ग्रह ये सब आंख से दिखते हैं क्या? तुम्हारे आंख से नहीं, दूरबीन से दिख जाएंगे। ऐसे अगर दूरबीन में इतनी शक्ति है तो किसी आत्मा को दिखा दो, परमात्मा को दिखा दो। छाया ही सही है तो कुछ न कारण, जिसके कारण ग्रह ग्रहण लगता है, तो वही ईर्ष्या द्वेष उसकी है। अब महाराज असुरों और देवताओं में युद्ध छिड़ा। देवता लोग तो अमृत पी लिए थे, विजेता घोषित हुए, सब मारे गए। शुक्राचार्य असुर गुरु थे, इन्होंने सबको संजीवनी विद्या द्वारा जीवित कर दिया। राजा बलि भी मारे गए। राजा बलि से सुंदर यज्ञ करवाए हैं। दिव्य रथ प्रकट हुआ, 2 तरकस धनुष दिव्य प्रकट हुआ। दिव्य रथ पे चढ़ करके युद्ध किए हैं, देवता लोग परास्त हो गए। अब स्वर्गलोक में बलि महाराज जी का शासन हो गया। देवता लोग बड़े दुखी हुए। इधर शुक्राचार्य से बलि जी महाराज कहे कि अब तो हमारी ही सर्वत्र विजय है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि बेटा ये मध्यावधि चुनाव है, हाँ हमेशा के लिए तू नहीं राजा बना है। तो गुरुदेव फिर क्या करें? कहे 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो हमेशा के लिए इंद्र बन जाएगा। बोला ठीक है गुरुदेव कराइए। 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हुए, 1 अश्वमेध पूरा नहीं हुआ था। 99 अश्वमेध यज्ञ हो रहा था। और इधर देवता लोग रोते हुए दुखी हुए कश्यप ऋषि के पास गए, महाराज कृपा करो। माता अदिति के पास माता कश्यप ऋषि से प्रार्थना की कि मुझे ऐसा पुत्र दो जिससे देवताओं का कल्याण हो, बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। कश्यप ऋषि ने सुंदर पयोव्रत का उपदेश दिया है। फागुन महीने के परिवार से लेकर द्वादशी पर्यंत 12 दिनों का व्रत, भगवान नारायण की स्तुति पूजा, दूध पी के रहना। उस व्रत को माताएं जो करें तो उनका सुंदर संतान होता है। वह व्रत पूर्ण हुआ, भगवान प्रकट हुए, आशीर्वाद दिए और उनके घर बामन रूप होके प्रकट हो गए। बोलिए बामन भगवान की जय हो। बड़े सुंदर हैं बामन भगवान, बहुत खूबसूरत। 52 अंगुल के हैं सिर, 52 अंगुल के, छोटे से हैं लेकिन भगवान छोटे मोटे ठेगने कैसे भी हो तो भगवान ही हैं। वो तो जब भगवान की प्रतिमा देखी कितनी सुंदर लगने लगती है, पूजा करिए तो श्रद्धा हो। तो अब भगवान साक्षात प्रकट होंगे तो विचार करिए कितने सुंदर होंगे भगवान। भगवान का यज्ञोपवीत किया गया। गायत्री के अधिष्ठात्री देवता सविता ने स्वयं गायत्री मंत्र का उपदेश दिया, यज्ञोपवीत पहनाए कश्यप से। धरती मैया ने कृष्ण मृग चर्म दिया, किसी ने कौपीन दे दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, सरस्वती ने माला दे दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दे दिया, भगवती उमा ने भिक्षा दे दिया, चंद्रमा ने पलाश के दंड दे दिया, आकाश के अभिमानी देवता ने दे दिया छत्र। अब छाता संभाले तो कमंडल गिरता है, कमंडल संभाले तो बेचारे आसन गिरता है। माला झोली कहाँ पकड़े 52 अंगुल के भगवान, बेचारे एक संभाले एक गिरे। लाए हैं भिक्षा, गुरुदेव बृहस्पति के चरणों में डाल दिए, लीजिए गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा बेटा इतने से कुछ नहीं होगा, इतना भिक्षा दे कि दूसरे से मांगना न पड़े जिंदगी में।
बामन भगवान ने कहा गुरुदेव कोई मोटा यजमान बताओ। बृहस्पति जी ने कहा जाओ, बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाएगा तो राजा इंद्र बन जाएगा, उसी से मांग के लाओ। बामन भगवान चले भिक्षा मांग। दुनिया को देने वाला, दुनिया का मालिक, दुनिया के कर्मों का फल देने वाला, दुनिया को सब कुछ देने वाला आज जा रहा है भिक्षा मांगने के लिए। जो दुनिया जिसकी खुद है वो आज भिक्षा मांगने के लिए जा रहा है। अब भगवान बामन चल रहे हैं रास्ते से, जिधर भी देश से निकलते हैं गलियों से सबका कल्याण करते हुए जाते हैं। एक ब्राह्मण देवता रास्ते में बैठे ध्यान कर रहे थे। बरसाती नाला, बरसाती नदी चल रही थी, बरसात वाली, काफी गहरी। बामन भगवान देखे ब्राह्मण देवता को, सोचे अब भगवान तो बन के पार होंगे नहीं, लीला बिगड़ जाएगी। तो बोले ब्राह्मण देवता से कि महाराज पार कर दो। ब्राह्मण देवता बोले कहाँ जा रहे हो? बोले बलि की यज्ञशाला में भिक्षा मांगने। पंडित जी समझ गए महाराज कि इनको भिक्षा बहुत ज्यादा मिल जाएगी, तो बोले हमको भी कुछ भाग देना। बोले दे दूंगा। पार कर दो। पार करने के लिए कंधे पे बिठाए हैं 2 हाथ वाले को, और जल में 4 हाथ दिखाई पड़ रहा है। फिर देखे ऊपर तो 2 हाथ, नदी में परछाई दिखे 4 हाथ। परेशान हो गए, देखे भगवान मुस्कुरा रहे थे, समझ गए नारायण है। पंडित जी बोले कि अब तो उतरो तुम यहीं। बामन भगवान बोले मैं मर जाऊंगा, बह जाऊंगा। कहे मरो चाहे बचो, अब तो तुम उतरो। अरे कहे पार कर दो भैया, पूरा धन ले लेना। कहे धन नहीं चाहिए। बोले फिर? कहे प्रभु आप भगवान है, मैं जान गया। मैं इस नदी नाले से आपको पार कर दे रहा हूँ, आप मुझे भवसागर से पार कर देना। भगवान ने कहा एवं मस्तु। उनका उद्धार हो गया ब्राह्मण देवता का। अब बामन भगवान बलि की यज्ञशाला में पधारे, मांगने लगे। बोलिए बामन भगवान की जय हो। बलि की यज्ञशाला में आए, भिक्षा मांगे। बलि ने कहा क्या लोगे महाराज? बोलिए। ब्रह्मचारी जीवन से ऊब गए हो तो जैसे ठिगने से हो, वैसे कहो बौनी सी किसी कन्या से शादी करा दो, रथ ले लो। पैदल चलने में थक गए हो तो, फलाहार रहते हो तो जंगल ले लो, दूध पी के रहते हो तो गौओं को दान कर दूं। बोली आधी राज्य ले लीजिए, पूरी राज्य ले लीजिए, क्या चाहिए? बोले चुप, मुझे भिखारी समझ के रखा है? मैं भजनानंदी संत हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, मुझे केवल 3 पग धरती दे दे बस। वैसे तो तेरे बाप दादा प्रहलाद ये सब भी बहुत धर्मात्मा थे, इसलिए दान तो तू करेगा ही। बोले ठीक है, मैं वचन देता हूँ, आप जितना चाहिए ले लो। बोले नहीं सिर्फ 3 पग। बोला ठीक है, संकल्प कर रहा हूँ 3 पग दूंगा। तब तक शुक्राचार्य आ गए। शुक्राचार्य ने कहा अरे मूर्ख ये कौन है पता है? बोले हमें तो लग रहा है कि अग्निदेव हैं, इंद्र हैं, सूर्य भगवान हैं, क्या साक्षात शायद तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, कोई देवी देवता के रूप में हैं, कोई देव तो नहीं आ गए। शुक्राचार्य ने कहा मूर्ख, नायम अग्नि नायम इंद्र विष्णु कपट पंडित, न तो अग्नि है या विष्णु है। एस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय अव्यय विराट पुरुष विष्णु है। अभी ये भीख मांग रहा है, अभी सब कुछ तेरा ले लेगा, तू भीख मांगेगा। अभी ये भीख मांग रहा है ना, तू भीख मांगेगा। लेकिन गुरुदेव मैंने तो संकल्प दे दिया है। हटा संकल्प। फिर क्या करूं? ले एक बांस का डंडा और मार के इसको भगा यहाँ से। बोले नहीं गुरुदेव मैंने संकल्प ले लिया है, अब तो देना ही पड़ेगा। गुरुदेव नाराज। अब इधर संकल्प मंत्र बोलने के लिए वो चाहिए था जल, अक्षत, कुशा, द्रव्य, दक्षिणा। बलि जी के हाथ में दिया गया। भगवान ने कहा गुरुदेव नाराज हैं, लेकिन मुझे मंत्र आता है, अनपढ़ नहीं हूं। अब शुक्राचार्य टोटी में घुस गए टोटी में, कि पानी ही ना निकले, काहे को दान दे, पानी निकले ना। भगवान ने कहा ए बलि जी प्रभु, अरे वो पैनी कुशा दे जरा। दिया, 2-3 धक्का दिए उसकी टोटी में, खून का फव्वारा निकला। भागे शुक्राचार्य, काना हो गए, काने हो गए। लोगों ने पूछा तुम्हारी एक आंख कैसी फूट गई?
शुक्राचार्य बोले देत है तो कोई, लेत है तो कोई, शुक्र ने अकारण अपनी आंख खोई। दे कोई रहा था, ले कोई रहा था, मैं तो नाहक ही दान पुण्य में बाधा बन गया और एक आंख फूट गई। हाँ, ऐसे ही होता है संसार में। कोई दान धर्म करे ना तो लोग कह रहे यार पागल हो गया बाबा जी, लोगों के चक्कर में पूरा धन नाश कर दे रहा है। देता कोई और है, लेता कोई और है, पेट दर्द किसी और का करता है, ये दशा है। भगवान से बलि ने कहा खूब लंबे पैर को कर लीजिए, खूब लंबे लंबे पैर करके खूब नापिएगा। भगवान ने कहा चिंता मत कर, ऐसा लंबा करूंगा कि तू भी लंबा हो जाएगा। खूब विराट रूप धारण करके वामन भगवान एक ही चरण में पूरी धरती को नाप लिए, दूसरे चरण को बढ़ाए हैं। भू भू स्व जन तपस, महर लोक सब जगह बढ़ाते हुए सत्य लोक में पैर को बढ़ाए हैं। ब्रह्मा जी ने चरणों को धुला है, धुल के कमंडल में रखा है, वही गंगा जी बन गई हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा जी हैं कुछ नहीं, ठाकुर जी के चरणों की धोवन ही गंगा है। इसीलिए संत लोग, वैष्णव लोग, भक्त लोग शालिग्राम शिला रखते हैं, नित्य श्रृंगार करते हैं, धुलते हैं और उसको पान करते हैं। वो गंगा जल ही है। ठाकुर जी का चरणोदक गंगा जल के सदृश होता है। संत महापुरुषों का चरणोदक गंगा जल के सदृश होता है। भक्त जनों पर कृपा करना प्रभु का काम है। अघहारी गोविंदा मेरे प्रभु का ही तो प्यारा नाम है। अघहारी गोविंदा मेरे प्रभु का ही तो प्यारा नाम है। धन्य हुआ है जीवन मेरा, सेवक के घर आए, सेवक के घर आए। अति सुंदर मनहर बालक बन वामन नाम धराए। हाँ वामन नाम धराए। अघहारी गोविंदा मेरे प्रभु का ही तो प्यारा नाम है। मूंछ मेखला कट में बांधे, सुंदर तिलक लगाए, सुंदर तिलक लगाए। नैन बृहत है उन्नत नासा, उदर में विश्व समाए। हाँ उदर में विश्व समाए। अघहारी गोविंदा मेरे प्रभु का ही तो प्यारा नाम है। गोल कपोल चिबुक अति सुंदर, चरण की शोभा न्यारी, चरण की शोभा न्यारी। वाणी मधु मिश्री से मेली, मैं तुम पर बलिहारी। हाँ मैं तुम पर बलिहारी। अघहारी गोविंदा मेरे प्रभु का ही तो प्यारा नाम है। यज्ञ हो गए पूर्ण आज मम, दर्शन पाई तुम्हारे, दर्शन पाई तुम्हारे।
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब तीसरा चरण कहाँ रखें भगवान? 2 चरण में तो सब नाप लिए, तीसरा चरण कहाँ रखें? बलि को बांध दिए बंधन में। गरुड़ जी से बोले कि इसको बांध दो, इसने संकल्प लिया था, पूरा नहीं किया। बंध गए बेचारे। तब तक विंध्यावली आ गई, बलि जी महाराज की पत्नी, वो धर्मात्मा थी। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि। तब प्रहलाद जी जैसे भक्त के घर में का दुष्ट होंगे, असुर क्यों कहलाए? थे तो ब्राह्मण ना, कश्यप ऋषि तो ब्राह्मण थे, मरीच ऋषि के पुत्र थे, इनके पुत्र हुए हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, इन्हें भी ब्राह्मण बोलना चाहिए, लेकिन असुर कहलाए क्योंकि इनके कर्म असुर के थे। यदि प्रहलाद जी बहुत धर्मात्मा थे, इनके पुत्र विरोचन भी अच्छे थे, फिर इनके पुत्र बलि हुए, ये भी बहुत धर्मात्मा राजा थे। विंध्यावली ने कहा प्रभु एक बात बताओ। बोले क्या? कहे दान देने के बाद दक्षिणा भी दी जाती है। दान की वस्तु कोई चीज दिया जाता है तो उसके साथ दक्षिणा दिया जाता है, जिससे कि मन में कोई पाप आ गया कि अरे ठग लिए क्या, तो उसका निवारण हो जाए। और दक्षिणा दे दिया, दान दे दिया, लेकिन घर परिवार के लोग कि बताओ ये लुटाए ही जा रहे हैं, तब तो उसका वो पाप होता है, दान देने से कोई फायदा नहीं, अपराध होता है। तो उसका निवारण कैसे हो? तो सवा लगा करके दक्षिणा दी जाती है। भाई सवा लगा के क्यों देते हैं? आप लोग दे रहे हैं, जानते नहीं है, इसीलिए सवा लगाते हैं कि उसके जो दोष है उसका निवारण हो सके। तो एक दक्षिणा दी जाती है और दक्षिणा के साथ सवा लगा दिया, ये भूयसी दक्षिणा है। भगवान ने कहा बिल्कुल दक्षिणा भी लाओ, भूयसी दक्षिणा भी ले लेंगे। बलि जी सोचे अच्छा बवाल आ गई, घर में ही रहती तो ठीक, दान तो पूरा हुआ नहीं, दक्षिणा और भूयसी दक्षिणा और पटक दिया लाके। भगवान ने कहा ला दे दे। विंध्यावली बोली कि प्रभु दान की वस्तु बड़ी होती है, दान को देने वाला दाता बड़ा होता है। भगवान ने कहा दाता बड़ा होता है? तो कहे बोली कि प्रभु एक पग धरती के रूप में, एक चरण आप मेरे सर पे रख लीजिए, दूसरा चरण आप मेरे पति के ऊपर रख लीजिए, और तीसरा चरण मेरे पुत्र बाणासुर के ऊपर रख लीजिए। ए प्रभु दान हुआ, दक्षिणा में एक लोक और भूयसी दक्षिणा में दूसरा लोक। भगवान प्रसन्न हो गए कि धन्य धन्य, जय हो जय। बंधन से मुक्त कर दिया बलि को। बलि से बोले जाओ मैं प्रसन्न हूं, आने वाले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे और जाओ सुतल लोक में, पाताल लोक में सुतल लोक है, बोले सुतल लोक में चले जाओ, इंद्र से सुंदर दिव्य वैभव में राज्य करो। बोलो और क्या वरदान चाहते हो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बलि ने कहा प्रभु सुतल लोक में मैं जा रहा हूँ, इंद्र की पदवी भी मिल गई, अब क्या चाहिए? प्रभु आपका प्रेम बना रहे, आपकी जो सुंदर छवि थी बौने रूप से होके आए थे मांगने, बस वही रूप हमेशा दिखता रहे मेरे सुतल लोक में। जिस दरवाजे से देखूं उधर बस प्रभु आप ही आप दिखें। भगवान बोले एवमस्तु। अब भगवान स्वयं बंध गए। अब पाताल लोक में जाके रहना पड़ेगा, पहरेदारी वॉचमैनी करेंगे। जही बंधन में बलि बंध्यो सो तो छूटे हाल, यही बंधन में बलि बंध्यो सो तो छूटे हाल। मैं जिस बंधन में बंधा छूटे न कौने काल बलि रे, छूटे न कौने। भगवान प्रेम के बंधन में बंध गए। अब पहरा देते हैं वॉचमैनी। हाँ, नारायण गोल वैकुंठ लोक से लक्ष्मी जी परेशान, मेरे स्वामी किधर चले गए? नारद जी पहुंच गए। माता अब उनको नौकरी मिल गई है, आने वाले नहीं है। कहाँ नौकरी करने लगे?
दुनिया उनकी चाकर है, वो चाकरी करते हैं, कहे वो तो भक्तों के दासों के दास बन जाते हैं। इसीलिए तो करुणा निधान है। नौकरी मिल गई। लक्ष्मी जी ने पूछा कोई अच्छी नौकरी है क्या? नौकरी का वॉचमैनी की, गेट पे बैठे रहते, पहरा देते रहते। पैसा वैसा मिलता क्या? फ्री कुछ नहीं मिलता। अच्छी नौकरी मिली बेचारे भगवान को। लक्ष्मी जी कही कि बताओ मिलेंगे कैसे? कान में मंत्र दिए, जाओ। आई लक्ष्मी जी नारद जी का मंत्र लेकर के पहुंच गई द्वार पे। बामन जी ने कहा हटो, कौन हो? अरे स्वामी लक्ष्मी हूँ। हट, कोई लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं, मैं तो बलि महाराज का सेवक हूँ। जाके अभी पूछ के आता हूँ तब जा सकती हो अंदर। गए, बलि महाराज से पूछे कि एक लक्ष्मी नाम की कोई आई है। बलि महाराज ने कहा लक्ष्मी जी को कौन रोका है, आने दो। बताओ, जहाँ नारायण है लक्ष्मी जी को बलि बुलाने गए थे? गए थे क्या बुलाने? बिल्कुल नहीं गए थे। लक्ष्मी जी खुद ही ढूंढते हुए आ गई हैं। नारायण सतोगुणी है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्म ने 3 रूप प्रकट करके सृष्टि रचना, विनाश और पालन के लिए 3 रूप बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी रजोगुण संपन्न है, अभिमान आ सकता है। शिव जी रुद्र रूप तमोगुण का है, अहंकार का प्रतीक है, क्रोध का प्रतीक है। और सतोगुण कहाँ है? नारायण में। तो नारायण सतोगुण को प्रकट करते हैं। नारायण की सेवा करोगे सतोगुण आएगा, संस्कार मिलेगा, सभ्यता, आपका उत्थान होगा, कल्याण होगा। लक्ष्मी स्वयं गई। बलि जी ने आदेश दिया कि आने दीजिए। लक्ष्मी जी गई, राखी बांध दी। सावन की पूर्णिमा थी उस दिन। बहनें राखी बांधती हैं ना, है? तो राखी बांधी। बलि जी महाराज बोले कि क्या चाहती है बहना, लेकिन एक बात बता, तू मेरी बहन कब से हो गई? तो राखी बांध दी, बहन कैसे बन गई? मैं भैया कब हो गया? लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं पाताल लोक से ही समुद्र के ऊपर प्रकट हुई थी, नीचे से धरती के ही तो आई थी। तो एक गांव का रिश्ता है, ग्राम का रिश्ता है। गांव में रिश्ते लोग बना लेते हैं, सारे रिश्ते बना लेते हैं, न हो तब भी। तो बोली कि ये ग्राम का रिश्ता है। बलि जी ने कहा नहीं देवी, ये ग्राम का रिश्ता नहीं है, ये तो राम का रिश्ता है। मेरे घर बामन आए इसलिए ये रिश्ता तुमने बना लिया। तो ग्राम का रिश्ता नहीं, राम का रिश्ता है। बोले बलि जी क्या चाहती है बहना? बहना ने कहा कि बस यही बामन सा जो छोटा सा ठिगना सा इसी को दे दो। बहना ये तो मेरे प्राण हैं, इनको मत मान। ये तो मेरे प्राण हैं बहना। लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया अगर इससे अधिक हो तो दे दोगे? बोले क्या है? बोले आपके प्राण है, मेरे प्राणनाथ हैं, आप दे दीजिए। अब वचन दे चुके हैं देने का, आपको देना पड़ेगा। आप ही ने कहा था कि मांग ले क्या चाहती है, मैं दूंगा। ठीक है बहना ले जा, लेकिन जंगल में नहीं है, कुछ दिन रुकती हैं लक्ष्मी जी। फिर बलि जी स्वयं जाते हैं वैकुंठ लोक छोड़ने भगवान को। उस दिन कार्तिक की अमावस्या थी। पहुंचे वैकुंठ में, जब सुंदर दीपोत्सव किया गया वैकुंठ में, सतयुग की पहली दीपावली वैकुंठ लोक में मनाई गई बलि महाराज के स्वागत में। तब भगवान जाके मुक्त हुए प्रेम के बंधन से। बलि जी फिर वापस आए, इनको भक्ति का वरदान दिए। आने वाला जो 8वां मनवंतर, सावर्णी मनवंतर आएगा, अभी तो 28वां कलयुग चल रहा है, जब 71वां कलयुग बीत जाएगा तब ये मनवंतर जो चल रहा है वैवस्वत ये पूर्ण होगा। फिर सावर्णी नामक मनवंतर आएगा, उसमें इंद्र जो होंगे ये बलि महाराज होंगे। अभी का इंद्र पुरंदर है। बस यहीं पे वामन चरित्र को प्रणाम करते हैं। आगे है मत्स्यावतार की कथा। राजा सत्यव्रत को भगवान ने मछली रूप से दर्शन दिया था। अंजलि में जल दे रहे थे सूर्य भगवान को, उसमें मछली आ गई। बोलने वाले भगवान मछली रूप से थे तो भी बोल रहे थे कि मैं छोटा हूँ। मछली बोल रही थी छोटी हूँ, मुझे बड़े पात्र में रखो, मुझे कोई जीव खा जाएंगे। तो राजा रखते गए बड़े पात्रों में, वो बढ़ती गई। अब वो तो भगवान है।
समझ गए राजा ये भगवान है, नदी में ही छोड़ दिए। दिव्य रूप धारण करके मत्स्य भगवान प्रकट हो गए। बोलिए मत्स्य भगवान की। मत्स्य भगवान ने कहा कि आने वाले 7वें दिन 7 दिनों के बाद जल प्रलय हो जाएगी, धरती जल से डूब जाएगी। एक दिव्य नौका दिखाई पड़ेगी, सप्तऋषियों के साथ कुछ धान्य बीजों को लेकर के तुम उस पे सवार हो जाना। अब जाओ, जब आंधी तूफान से नौका डगमगाने लगे तो मेरी सींगों में वास की नाग से बांध देना नौका को, तुम्हारी मैं रक्षा करूंगा। ऐसा ही होता है। 7वें दिन जल प्रलय हुआ, मत्स्य भगवान प्रकट हुए, नौका में विराजमान हुए सप्तऋषियों के साथ सत्यव्रत राजा, और बांस की नाग की सहायता से उनकी सींगों में मत्स्य भगवान की बांध दिया गया नाव को। भगवान मत्स्य दिव्य उपदेश दिए राजा सत्यव्रत को। यही मत्स्य पुराण हो गया। बस यहीं पे 24 अध्याय वाले 8वें स्कंद को प्रणाम करते हैं। आगे 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। ये भी 24 अध्यायों का है। इसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है। यही सत्यव्रत राजा जो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, यही वैवस्वत मनु बने। वैवस्वान सूर्य के पुत्र बन के आए और वैवस्वत मनु बने। इनकी पत्नी का नाम श्रद्धा है। जो मनु शत्रुपा थे वो स्वयंभू मनु थे, वो दूसरे हैं। ये जो चल रहा है ये वैवस्वत मनु है। इनकी पत्नी का नाम श्रद्धा। इनको कोई पुत्र नहीं हो रहा था। एक दिव्य यज्ञ करवाया पुत्र की कामना से, वशिष्ठ जी ने करवाया पुत्र की कामना से। राजा मनु ने कहा कि पुत्र ही होना चाहिए, लेकिन रानी श्रद्धा की इच्छा थी कि पुत्री हो। ऐसा मंत्र पढ़े ब्राह्मण लोग कि पुत्र की जगह पुत्री हो गई। मनु जी महाराज दुखी हुए कि महाराज मैं पुत्र की कामना से यज्ञ कराया था, पुत्री कैसे हो गई। अब पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी थी, वशिष्ठ जी उस लड़की को कन्या को पुत्र बना दिए। कौन सा मंत्र पढ़े, क्या टेक्निकल था सिस्टम, साइंस कितनी आगे रही होगी कि उस लड़की कन्या को लड़का बना दिया। उसका नाम हुआ सुद्युम्न। धीरे धीरे बड़ा हुआ, राजकाट करने लगा। एक दिन की बात है, मृगया करने के लिए, शिकार खेलने के लिए घोड़े पे आरूढ़ होके निकला। आप इन कथाओं से नहीं सोचना कि शास्त्रों में लिखा है शिकार किया, फला ने मांस खाया। इसका मतलब ये नहीं लिखा है खाना चाहिए। उसने मूर्खता किया, बेवकूफ था, मूर्ख था, असभ्य था, गंवार था वो, इसलिए ऐसा किया। मैंने बताया था ना, दशरथ जी ने अधर्म किया था, श्रवण कुमार को मारा। किसी जीव को मारने के लिए क्यों बाढ़ छोड़े? तुमने पैदा किया था क्या? तुम्हारे बाप ने बनाया क्या जीव को? अधर्म किया था, इसीलिए भगवान राम स्वयं पुत्र थे, फिर भी पानी देने वाला एक बच्चा दशरथ के पास नहीं था। क्यों? पापी थे, पाप किए थे। किसी जीव को मारने का अधिकार नहीं है आपको। भगवान थे, उनके पुत्र, तब भी पानी देने वाला कोई नहीं था। तो शास्त्रों में कथाएं लिखी गई हैं, क्योंकि ये इतिहास था। भारत का प्राचीन इतिहास पुराण है, कपोल कल्पित गाथाएं थोड़ी है। ऐसे राजा हुए हैं, उनकी कथाएं बतलाई गई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने शिकार खेला तो हमें शिकार खेलना चाहिए। जीवों को वो पापी था, मूर्ख था, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने किया था, यह शास्त्र में लिखा है, ऐसा करना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है। उसमें तो लिखा है दया होनी चाहिए, तितिक्षा होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य इति यमाम, यम नियम की बात कही गई है। तो अहिंसा की बात कही, जीव मात्र को मत मारो, किसी को कटु वचन मत बोलो, यहाँ तक कि सबको नम्रता से सर झुकाओ। त्रिणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय है सदा हरि। अपने को तिनके से छोटा समझो, वृक्षों की तरह झुक कर रहो। नम्रास्तरवः फलोदगमय नवाम्बु बिर्दु रबिलंबिनो घना अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः गुणैः एवैष परोपकारिणाम्। वृक्ष नम्र होके झुक जाते हैं फल से लदने पर। उसी प्रकार जब सतोगुण आ जाता है, सद्गुण आ जाता है, तो मनुष्य झुक जाता है। हाँ, अकड़ के चलते हैं तो हम सोचते बड़ा महान है, कुछ नहीं हो, 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं हो, सफा। अगर कुछ है अंदर तो आपके अंदर नम्रता जरूर आएगी, और नम्रता नहीं है तो कुछ हो नहीं, 0 हो। फिर तो उसने शिकार खेलने के लिए जंगल में सैनिकों को लेकर
रथ पे आरूढ़ होकर रथ को लिया, घोड़े को लिया और चल दिया। एक जगह पहुंचा तो एक आश्चर्य की घटना, शंकर जी ने वहां श्राप दे रखा था देवी पार्वती को खुश करने के लिए कि जो यहाँ आएगा स्त्री बन जाएगा। अब चमत्कार, जंगल में गए तो जितने घोड़े थे सब घोड़ी हो गए और जितने छोरे थे सब छोरी। सबके दाढ़ी मूछ गायब, आवाज बदल गई। जितने घोड़े सब घोड़ी, जितने छोरे सब छोरी। परेशान हो गए। अब सुंदर सुद्युम्न ईला नाम वाली कन्या हो गई, सुंदर। चंद्रमा का पुत्र बुध, वैसे तारा का पुत्र था बुध, बृहस्पति की पत्नी, देवगुरु बृहस्पति की पत्नी थी। चंद्रमा ने अधर्म किया था, उससे पुत्र हुआ बुध, इसीलिए कलंक लगा था चंद्रमा को। देवता होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देवता होना तो कोई बहुत बड़ी पहाड़ नहीं खड़ा कर लिया कि देवता, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है देवता। चंद्रमा देवता ही तो था, अधर्म किया कि नहीं किया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिड़े पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। देवता बन जाता है जीव पुण्य करके, लेकिन पुण्य छिड़ हो जाता है तो मार करके उसको पटक देते हैं, नीचे देवता लोग गिरा देते हैं, भगवान नीचे पटक देते हैं। फिर मनुष्य भी बनता है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मनुष्य बनेगा कि नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो देवता होना बहुत बड़ी बात नहीं है, मनुष्य होना बहुत बड़ी बात है। आप तो मनुष्य बन जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। मनुष्य बनिए। तो बुद्ध ने देखा गांधर्व रीति से विवाह किया। गांधर्व विवाह क्या, अंगूठी पहनाए एक दूसरे से। आजकल हम सोचते हैं नया फैशन आ गया अंगूठी पहनाने की। हाँ, जयमाल का सिस्टम नया है, कोई कुछ नया नहीं है, ये सब प्राचीन परंपरा है। प्राचीन परंपरा थी, अब उसी को अब नए रूप से करने लगे। अब भूल गए थे उन सभ्यताओं को, अब फिर से उसी की ओर जाओगे कहाँ है बताओ। कहाँ तक असभ्यता में जियोगे, कहाँ तक गंदे कपड़े पहनोगे, कब तक, आखिर कब तक दुखों की ये धारा कब तक बहेगी, धरा की धरा पर धरी ही रहेगी। कब तक पहनोगे बोलो। कपड़े उतारते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा कपड़े ही शरीर में रहेंगे, फिर कपड़ा पहनना शुरू कर दोगे। जाओगे कहाँ, ये चक्र है, समय घूमता रहेगा, सुबह शाम दोपहर रात्रि, फिर सुबह शाम दोपहर रात्रि। कहाँ तक भागोगे, कहाँ तक भागो, कहाँ तक विकास करोगे। विकास की भी कोई सीमा होगी। अनंत तो केवल आकाश है, अनंत तो केवल भगवान है, और कुछ अनंत नहीं है, सब लिमिटेड है, सब लिमिट में है। अब बताओ, पेट्रोल डीजल तक धरती से खत्म हो रहे हैं, लिमिट में है तभी तो, अनलिमिटेड थोड़े हैं। कहते हैं अनलिमिटेड कॉल है मोबाइल की, लेकिन दिन दे दिया 28 डेज, 28 डेज का खाकर अनलिमिटेड कॉल है। लिमिट में ही तो है, 28 दिनों के लिए लिमिट दे दिया गया, तो कहाँ अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है, सबकी सीमा है। कितना विकास करो, कहाँ तक उड़ोगे बताओ। लास्ट में तो धरती पे ही आने पड़ेंगे तुमको, हैं। और मंगल की खोज कर रहे हैं वैज्ञानिक, वाह, मंगल पे धरती खोज रहे हैं, और इस धरती पर आज तक मंगल नहीं ला पाए। धरती पे मंगल नहीं खोज कर पाए, धरती का मंगल नहीं कर पाए, धरती पे मंगल नहीं खोज कर पाए, और मंगल में धरती खोज रहे हैं। वाह रे खोज, पहले धरती को तुम मंगलमय बना दो। ये तो तभी होगा जब वेदों की ओर चलेंगे, शास्त्रों की ओर चलेंगे, धर्म के अनुसार रहेंगे, सदाचारी बनेंगे। मंगल पे धरती खोज रहे हैं, खोजते रहो धरती पे, मंगल पे धरती। और यहाँ मंगल हो रहा है। जितने बार वायुयान और ये सब विस्फोटक चीजें ऊपर जा रहे हैं, ओजोन परत नष्ट हो रहे हैं, सूर्य की किरणें विषाक्त पड़ती जा रही हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, धुएं धक्कड़ बढ़ते जा रहे हैं, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही। वाह विकास, इतना अहंकार। अरे आजकल तुम क्या जानो, भगवान है, भगवान देखो कितना बढ़िया विकास किया। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये गंदे धुएं आ रहे हैं ना, मर रहे हैं लोग ना, तो ये विकास है। क्या पहले भी जो है इतना बीमारी, बताइए, वृद्ध लोग हैं, क्या बचपन में ऐसी बीमारी से सब ग्रसित थे, हैं? अब जिसको देखो तिसको डायबिटीज, पहले भी रहता था क्या? कुछ नहीं।
बजरा महुआ खाए, दूध माठा पिए, दंड बैठक लगाए, हैं, सरसों का तेल लगाए शरीर में। अब नकली तेल लगा लगा के जवानी में ही बाल पका लिए और फिर लगा लिए बढ़िया काला डाई, हैं? ये विकास है। अब भाई रंग सफेद को काला करना भी तो विकास है, ये भी एक कला है, हैं? और पहले काले ही रहते थे, सफेद होता ही नहीं था, तो तब विकास था कि पहले के लोग 100 वर्ष जीते थे। अब 40 साल में डायबिटीज, हाँ, ब्लड प्रेशर हाई है महाराज। कब उनको हाई हो, दिन में 50 बार हाई हो जाए, पत्नी को पीटने लगे, बच्चों को, हैं? तो ये दुर्दशा है। तो वहां पे सब स्त्री हो गए। बुद्ध ने विवाह किया इला से, गांधर्व रीति से। ये सब प्राचीन सभ्यता थी, जयमाल और ये सब। जानकी माता के विवाह जयमाल सिस्टम ही तो था, समझो। बरमाला ही तो पहना के विवाह की थी, वही जयमाल है। बड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ गई, अब नया विकास खा कर लिए, वहीं तो लटक गए, वहीं तो पहुंच गए। जो त्रेता युग में था, सतयुग में, उसको अब ला रहे हो। हम लोगों की सभ्यता संस्कृति पे मुगलों ने, जो मुसलमान आए थे विदेशी, बाबर और हुमायूं, ये सब राक्षस थे, नीच थे। तो इन लोगों ने हमारे धर्म का बहुत बड़ा कुठाराघात किया, और बचा खुचा अंग्रेज आके मर गए, कॉन्वेंट स्कूल डाल गए, गुरुकुलों को नष्ट करके वो ऐसी तैसी कर दिए। लेकिन सभ्यता आएगी, ये भारत भूमि है, ऋषियों की भूमि है, चिंता मत करो। धर्म नष्ट होगा नहीं जब तक साधु संत जिंदा रहेंगे धरती पे। लेकिन यहाँ तो साधु संत को मारने पे तुले हो, हैं? गाली देते हैं, हंसी ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे जैसे कोई पापी, कोई मतलब चोरी करके डाका डाल के हम जा रहे हैं। जेब काटते हैं सब लोग, तो साधु जेब काटता है। जुआ साधु खेलते हैं, शराब साधु पीता है ना। मतलब ऐसा देखेंगे जैसे जितने पाप दुष्कर्म है सब संत ही करते हैं। क्या बुद्धि है। तो इला से विवाह किया और उसका पुत्र हुआ ऐल, जिसका एक नाम हुआ पुरुरवा। यहीं से चंद्रवंश का विकास हुआ। चंद्रवंश का प्रारंभ यहीं से हुआ है। अब वशिष्ठ जी ने शंकर जी की स्तुति की, प्रभु इसके गर्भ में, पहले जब अहल नहीं हुआ था, पुरुरवा गर्भ में था, तो भगवान शंकर से वरदान मांगे, इसको पुरुष बनाओ। बोले अब ये जो है इसके गर्भ में बालक है, इसको कैसे पुरुष बनाए? तो बोले चलो 1 महीने पुरुष रहेगा, 1 महीने स्त्री। मनु जी महाराज कहे तो बेकार है, कभी दूल्हा रहेगा कभी दुल्हन रहेगा। फिर से 10 पुत्र हुए उनके। पहले पुत्र भी होते थे तो तपस्या करके पुत्र होते थे, लोगों के भजन करते थे, शादी विवाह में भी भजन करते थे, पुत्र होते थे तो भी भजन करते थे। अब तो महाराज मत पूछो, बच्चा होगा ना तो गंदे पिक्चर देखेंगे, डीजे बुला के गंदे फिल्मी गाने बजवाएंगे। ग्रह दशा मेरे बाप की खराब होगी कि तुम्हारी? मंगल कहाँ से होगा? अमंगल ही तो होगा। पहले बधाई गाई जाती थी, मंगल भवन अमंगल हारी द्रभूष दशरथ अजर बिहारी। अब तो अमंगल भवन अमंगल हारी, डीजे में नाची है दुलारी। हाँ, मारा ठुमका बदल गई चाल ही। तो गंदे गानों को बजाएंगे और कहेंगे भगवान मेरे बालक का जो है रोग मिटाए। गाय की पूंछ घुमाते थे पहले बालक के ऊपर, भजन गाते थे, सुंदर श्रृंगार करती थी, बालक का पूजन करती थी, भगवान का, गौरी गणेश का, नारायण का, बाल गोपाल का। अब गंदे गाने को सुनते हैं। मंगल खाक होगा, शनि ग्रह भूत प्रेत सब आएंगे। ये जो जिसको हीरो हीरोइन बोलते हो, ये हीरो हीरोइन नहीं है, ये गणिका है, भाट हैं। उनमें कुछ अच्छे होंगे, मैं नहीं कहता सबको, लेकिन जो अर्धनग्न चित्र प्रस्तुत करने वाले हैं, अभद्र लोग, राक्षस लोग, नीच लोग, जो धर्म पर कुठाराघात करने वाले लोग हैं, जो हमारे हिंदू संस्कृति खाते भारत की है, अपने बाप का नहीं खाते। तुम लोग फिल्म देखते हो उनकी ना, मोबाइल में चलाते हो ना, सब्सक्राइब करते हो, देखते हो ना, उनको पैसे मिलते हैं। तुमसे उनका बड़े हीरो बने घूम रहे हैं, और हमारे ही धर्म की ऐसी तैसी करते हैं, हमारे ही धर्म पे। हाँ, पंडित ही केवल ढोंगी होते हैं, केवल संत ही ढोंगी होता है, और तो कोई नहीं होता। ऐसी फिल्मों को बड़े भाव से देखते हैं।
अरे ये सब षड्यंत्र चल रहा है, विदेशी फंड आ रहे हैं, ये सब षड्यंत्र चलाया जा रहा है। फिल्मों के माध्यम से हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे हम संतों से, ब्राह्मणों से, गौ से दूर होते जाएं और हम अपने धर्म को छोड़ते जाएं। इसको रूढ़िवादी बता दिया गया। जो हमारे पुराने पूर्वज बाप दादा करते आए उसके ढोंग बताया गया। रूढ़िवादी बता करके हमको मूर्ख बना दिया जा रहा है, गुमराह करके हमको धर्म से दूर किया जा रहा है। कहते हैं दूध चढ़ाते हैं, हाँ दूध क्यों चढ़ाते हैं शंकर जी पे? किसी गरीब को पिला दे, दूध जूते इनके मुख पे। बेवकूफ, तेरा 300-400 का टिकट लेता है, पिक्चर देखता है कोई, तो उसका एक टिकट कोई क्यों टिकट खरीदे? वो सब पैसा दे दे गरीबों को। दूध तो अपने पशु की देता है, तेरे बाप की देता है क्या? विषाक्त होता है सावन के महीने में दूध, जिससे वो दूध विषैला न हो, हमारी ताकत को बढ़ाए। इसलिए शंकर जी में सावन के महीने में दुग्ध को चढ़ाया जाता है। परंपरा बनाया ऋषियों ने, जिससे वो विषैला, क्योंकि नया नया बारिश, नई नई बारिश होती है तो उससे नए नए चारे, तो पशुओं के अंदर विष होने लगता है दूध में। इसलिए देवता पे भगवान शंकर विष को पीने वाले, इनके ऊपर चढ़ाया जाता है, जिससे विषाक्त न हो, दूध कल्याणकारी हो। तो गंदे फिल्मों को मत देखिए, अपने मार्ग पे आ जाइए। भारत हजारों वर्ष गुलाम रहा, 1000 वर्ष तक। कितना मुस्लिमों ने शासन किया, अकबर और ये सब फला ढेकान ने। कितने बार अंग्रेज मर गए, यहाँ पे शासन करके चले गए, सब नष्ट भ्रष्ट करके। और अभी भी साधु संतों को नहीं मान रहे हो, गाली दे रहे हो ना, बचेगा नहीं धर्म, फिर गुलाम हो जाओगे। और मानसिक स्तर पे तो गुलाम ही हो, टाटा बाय बाय गुड मॉर्निंग कर रहे हो, मम्मी पापा बोल रहे हो तो गुलाम ही, नौकर ही तो हो गए अंग्रेजों के। मैया पिताजी बस शर्म लगती है, 4 जूते इनकी खोपड़ी पे शर्म लगती है धर्म की बात करने पे। पाप करने में शर्म नहीं आती, नंगे कपड़े पहनने में अश्लील शर्म नहीं आती, चोरी व्यभिचार करने में शर्म नहीं आती, दूध में पानी मिलाने में शर्म नहीं आती, धर्म कर्म करने में शर्म आती है। धिक्कार है तुम्हें, मर जाओ चुल्लू भरे पानी में। जिस धर्म संस्कृति में जन्म लिए, जिस जाति धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। अपने धर्म संस्कृति को समझो, संतों की शरण में जाओ, शास्त्रों की शरण में जाओ, नहीं फिर ऐसे ही गुलाम बन जाओगे। अपनी बुद्धि को खोलो। हिंदू संस्कृति एक ऐसी सभ्यता थी, भारत का कोई भी राजा किसी दूसरे देश पे आक्रमण किया हो तो ऐसा वर्णन नहीं है। किसी भी धर्म के लोगों को जबरन कोई हिंदू बनाया है, ऐसा वर्णन नहीं है। और औरंगजेब जबरदस्ती मुस्लिम बनाता था हिंदुओं को। ईसाई लोग 10-10 आज भी रुपया दे रहे हैं, 10-10 लाख फंड आ रहे हैं, हिंदुओं को ईसाई बना के 10 लाख पकड़ा दिया। और तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। आज भी जो सुन्नी मुसलमान हैं, जो सुनकर मुसलमान बने हैं, उनको सुन्नी बोला जाता है, कोई वैल्यू नहीं है उनकी। शिया सुन्नी लड़ते ही रहते हैं। अपना धर्म छोड़ दोगे तुम्हारा सम्मान होगा, खाक नहीं होगा। जो अपने धर्म को छोड़ दिया, जिससे जन्म मिला, उसका दूसरा धर्म खाक सम्मान करेगा? कभी नहीं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के 3 अध्याय 35वें श्लोक में कहे हैं। सुंदर बात। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपना कैसा भी धर्म हो लेकिन श्रेष्ठ है, उसी को पालन करते रहिए। अपना सुंदर धर्म न हो, बिगुण हो, गुणहीन हो, तब भी अपने धर्म का पालन करिए। दूसरे के लुभावने धर्म को मत देखिए, क्योंकि अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है। क्योंकि दूसरे का धर्म भयावना है, डर देने वाला है। देखो दुर्दशा सुन्नी मुसलमानों की, उनको मुस्लिम थोड़ी माना जाता, सुन्नी। मैं किसी धर्म की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हिंदुओं की निंदा कर रहा हूं जो अपने धर्म को छोड़ के मर गए। अरे उनकी बहादुरी को याद करो, जिन्होंने मुगल शासकों के सामने सर नहीं झुकाया। भले एक से एक ब्राह्मणों ने इतिहास पढ़ो, गोली मार लिया है, पूरे परिवार को खत्म कर दिया जहर देके, लेकिन मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकार किया। मैं उनके धर्म की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन लोगों की निंदा कर रहा हूं जो मूर्ख असभ्य अपने धर्म को छोड़ करके चले जाते हैं। उनसे कोई लेना देना, मुझे किसी धर्म की कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने धर्म के लोगों को, मेरा कर्तव्य है, धर्म है, स्वतंत्र हूं मैं अपने धर्म के लोगों को धर्म के बारे में बताना मेरा कर्तव्य है। साधु हूं, गुरु हूं, उपदेशक हूं, धर्म प्रचारक हूं, तो मैं अपने धर्म के लोगों को धर्म प्रचार कर सकता हूं। उनको दूसरे धर्म से तो हमें मतलब नहीं, उनको तो मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन अपने धर्म के लोग
जो दूसरे धर्म को स्वीकार करते हैं वो निंदनीय हैं, अपराध हैं, उनका न उस धर्म में आदर होगा। किसी भी धर्म वाले को किसी धर्म स्वीकार न करके अपने धर्म का पालन करना चाहिए, तब कल्याण होगा। आज ये कथा की हो, आप लोगों को कहां तक समझाएं, मैं क्या ही समझाऊं, जगत सब अंधा, कुछ समझने वाले तो हो नहीं है? लेकिन कोशिश कर रहा हूं। नरिष्यंतम पिसद्धम च नवगम च कदिलिभि। नरिष्यतम, नरिष्यंत प्रसद्ध नवग कवि, इक्ष्वाकु निग सरियात दिष्ट दिष्ट करुष, ये सब 10 पुत्र हुए इनके। इनका वर्णन है, प्रसिद्ध का वर्णन है कि धोखे से अंधेरे में गाय का रक्षा कर रहे थे, शेर आया, मार दिए तलवार, शेर की तो कान कट गई और मुंडी गाय की कट गई, देश से निकाल दिए वशिष्ठ जी, बोले जाओ तपस्या करो, पाप किए हो। और आज तो महाराज गायों की दुर्दशा कर रहे हैं लोग। अरे गाय की क्या करोगे, वो तो गोविंद की गाय है, दुर्दशा अपनी कर रहे हैं। गाय तो एक वरदान है मनुष्य जीव के लिए, मनुष्य के लिए, जीवों के लिए, सबके कल्याण के लिए। महाराज आगे महाराज सरियाती की कथा आती है। इनकी पुत्री सुकन्या थी, इससे अपराध हुआ, च्यवन ऋषि की आंख फोड़ दिया इसने, कांटे चुभो दिया, इससे सबके मल मूत्र के रास्ते बंद हो गए। बाद में सरियाती राजा ने सुकन्या का विवाह कर दिया च्यवन ऋषि के साथ। कुछ दिनों बाद आए उनके आश्रम में, तो सुकन्या एक युवक के साथ बैठी मस्त प्रसन्न थी। नाराज हो गए राजा सरियाती कि असभ्य, तूने कुल का मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। हंसने लगी सुकन्या, बोली ये आपके ही दामाद हैं, जामाता हैं, अश्वनी कुमारों के द्वारा ये सुंदर रूप को प्राप्त हो गए। च्यवन ऋषि के नाम से ही च्यवनप्राश बन गया है। खाते हो कि नहीं खाते? अब नहीं जवान होने वाले, जब गाय का दूध घी नहीं है तो कहां से शुद्ध रहोगे। पहले 50 साल तक आदमी जवान की तरह दौड़ता था, आज 30-40 में ही बुढ़ा हो जा रहे हैं। जवान तो कोई दिख ही नहीं रहा है आजकल। आगे महाराज नभग महाराज की कथा है, जिनके पुत्र नाभाग हुए, इन्हीं के पुत्र अम्बरीश हुए। बहुत ही भगवान के भक्त थे। एकादशी इनकी बहुत प्रसिद्ध थी। एक दिन की बात है, एकादशी व्रत थे, द्वादशी को पारण करना था, कुछ घड़ी शेष थी, द्वादशी पारण करना था। दुर्वासा जी आ गए, इन्होंने कहा मैं तुम्हारे यहाँ प्रसाद लूंगा। बहुत लेट कर दिए। ब्राह्मणों ने बोला कि ठाकुर जी का चरणोदक ले लो तो तुम्हारा पारण हो जाएगा, और अन्न भी नहीं लोगे तो दुर्वासा जी का अपमान भी नहीं माना जाएगा। ऐसा किए, दुर्वासा जी नाराज कि मुझसे पहले ग्रहण कर लिया जल। एक कृत्या प्रकट किए, दौड़ी कृत्या मारने के लिए। भगवान ने सुदर्शन को छोड़ रखा था अम्बरीश जी की सुरक्षा के लिए, सुदर्शन ने कृत्या को नष्ट किया। दुर्वासा जी भगे लोकांतर में, चपाला लोकांतर में, नदी समुद्र में, बिवरान समुद्रान सब जगह भागे, कहीं रक्षा नहीं हुई। भगवान नारायण से प्रार्थना की, भगवान ने कहा मेरे बस की बात नहीं है, जिसका अपराध किए उसी की शरण में जाओ। अम्बरीश जी के पास आए, सुदर्शन की स्तुति की अम्बरीश जी, सुदर्शन शांत हुआ। फिर अम्बरीश जी 1 वर्ष तक भूखे रहे, जब तक दुर्वासा जी लौट के आ नहीं गए। जल पी के रहते थे, फिर दुर्वासा जी खिलाए, फिर प्रसाद ग्रहण किए। बोले अम्बरीश जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का वर्णन है। मानधाता और सौभरी ऋषि का प्रसंग है। सौभरी ऋषि की विवाह करने की इच्छा हुई, अपने को सुंदर जवान बना लिए और मानधाता की 50 पुत्रियों से विवाह कर लिए। फिर वैराग्य हुआ और तप करने लगे। इसका वर्णन है। इन्हीं के वंश में त्रिशंकु हुए। इनकी स्वर्ग जाने की इच्छा थी, तो जीते जी जाना चाहते थे, तो इनके लिए अलग से स्वर्ग का निर्माण कर दिए विश्वामित्र जी। लटके हैं आज भी, न ऊपर गए न नीचे, लटक गए आकाश में। जब धर्म के विरुद्ध काम करोगे, जबरदस्ती करोगे तो यही होगा।
इन्हीं के वंश में महाराज हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र की कथा सभी जानते हैं। अपने सत्य के लिए, धर्म के लिए पत्नी और बच्चे तक को बेच दिया, लेकिन अपने वचन को नहीं तोड़े। बाद में भगवान की परीक्षा में सफल हुए और भगवान ने राजपाट, पत्नी, पुत्र सबको दे दिया। पुत्र को भी जीवित कर दिया जो रोहित था। इन्हीं के वंश में आगे महाराज सगर हुए। इनका सगर क्यों नाम पड़ा? बाहुक के पुत्र थे। जब ये गर्भ में थे तो इनकी माँ को, इनकी सौतेली माँ ने जहर दे दिया था कि इसको पुत्र होगा तो हमारा सम्मान कम हो जाएगा। तो विष के साथ पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम सगर। गर कहते हैं जहर को, गर कहते हैं विष को, इसलिए इनका नाम सगर हुआ। सगर की दो पत्नी थी, सुमति और केसिनी। केसिनी से असमंजस हुआ, इसका पुत्र अंशुमान हुआ। और सुमत के 60,000 पुत्र हुए सगर, जो बहुत ही उपद्रवी थे। इन्होंने कपिल भगवान का अपमान कर दिया। यज्ञ कर रहे थे अश्वमेध, इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को चुरा करके कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। खोजते खोजते पहुंचे, धरती को खोद डाले, समुद्र बन गए, खाइयां बन गई। कपिल भगवान देखे हैं और सगर पुत्र जल के भस्म हो गए। अब ये हुआ कि इनकी मुक्ति कैसे हो? भूत बन के घूमने लगे, प्रेतात्मा मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। पापी लोग प्रेत बनते हैं। हाँ, अब हम कहते हैं बरम बाबा हैं, इनकी पूजा करो। महाराज भूत प्रेत ही बरम जो होते हैं। जो ब्राह्मण मरता है तो भूत बनता है, पापी ब्राह्मण ही भूत बनेगा, तो उसको बरम बोलते हैं। ऐसे जैसे जाति विभाग बनाए हैं ना, वैसे भूत लोग भी अपना विभाग बनाए हैं। जब कोई ब्राह्मण मर के भूत बनेगा तो बरम बनेगा। और वास्तव में पीपल ब्रह्म बरम उरम नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है 10वें अध्याय में, अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, वृक्षों में मैं पीपल हूं। भगवान वृक्षों में कौन है? पीपल है। तो पीपल क्या है? भगवान नारायण का स्वरूप है। और हम क्या? बरम बाबा हैं, भूत भवानी हैं। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकर मेवच, पाति पाति देवानाम वृक्षतु राजा नमोस्तुते। उसके जड़ में ब्रह्मा जी का वास है, शाखा में, तना में शंकर जी का वास, शाखाओं में शंकर जी का वास है। त्वचा उसकी जो है तना, उसमें विष्णु भगवान का वास है। पत्ते पत्ते में देवी देवताओं का वास है। ऐसे वृक्ष को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। अच्छे खासे भगवान से युक्त वृक्ष को बरम और भूत बना दिए, ये रूढ़िवादी रहते होंगे। शंकर जी जब रहते हैं तो उनके साथ भूत प्रेत भी रहते होंगे, लेकिन भूत मान के पूजा करोगे तो भूत ही बनोगे आप। वासुदेव कहते नहीं, वासुदेव एक तरफ कहते हो वासुदेव है, वासुदेव भगवान के, एक तरफ कहते हो बरम बाबा है। एक बोलो ना, वासुदेव है कि बरम? ये पहले तो इसमें कंफ्यूजन मत करो। वासुदेव है कि बरम? बरम है तो भूत है। हाँ, ब्रह्म कह सकते हो, क्योंकि कृष्ण ब्रह्म है। तो ब्रह्म अगर है, हो सकता है ब्रह्म को ही बिगाड़ करके रूप ब्रह्म बोल दिए हो तो वो नारायण है। लेकिन भूत मान के पूजा कभी न करना। और जो बोलते हैं सिरे आते हैं, बिल्कुल बेवकूफ बनाते हैं। भगवान कृष्ण कभी किसी के सिरे फिरे नहीं आते। भूत प्रेत आते हैं, और भूत प्रेत की पूजा करोगे तो मुक्त नहीं होगे, मरने के बाद भूत ही बनोगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप मान करके पीपल की पूजा करनी चाहिए। ये जादूगर सावरिया सरकार हर जगह प्रकट रहता है कि नहीं? ओरे जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। ओरे जादूगर श्याम तू बड़ो ही जादूगर। बड़ो ही जादूगर तू, बड़ो ही जादूगर तू, बड़ो ही जादूगर तू, बड़ो ही जादूगर। ओरे जादूगर, जब मैं बोलूंगा
जब मैं बोलूंगा और जादूगर तो तुम लोग बोलोगे राधे, ठीक है? तू बड़ो ही जादूगर, तू बड़ो ही जादूगर, तू बड़ो ही जादूगर, तू बड़ो ही जादूगर, और जादूगर बोल नहीं रहे, और जादूगर, और जादूगर, और जादूगर शाम तू बड़ो ही जादूगर। तेरा रोम रोम जादू की पिटारी नटवर, तेरा रोम रोम जादू की पिटारी नटवर, तूने लूटी जादूगरी बड़े बड़ों के जिगर, तूने लूटी जादूगरी बड़े बड़ों के जिगर, तूने लूटे परी कर विधि हरि हर घर, और जादूगर। अबे हुआ धारण कौन करे? शंकर जी की स्तुति की, शंकर जी जटाओं में धारण करके थोड़ा सा छोड़ दिए। गंगा मैया बहते हुए आई हैं, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करती हुई गंगा सागर में गिरी हैं, सागर पुत्र मुक्त हो गए। बोले गंगा मैया की जय। जय हो। तो गंगा मैया पावन पुनीत करने वाली हैं। गंगा मैया आ रही थी तो दुखी थी कि मेरे में पापी लोग नहाएंगे तो मैं कलुषित हो जाऊंगी, कैसे मेरा कल्याण हो। भगीरथ ने कहा मैया तेरे में केवल पापी थोड़ी नहाएंगे, पूरे आत्मा भी नहाएंगे, ये अगर आ जाएंगे तो तेरे पाप धुल जाएंगे। तीर्थ भी संतों की आशा किया करते हैं। बालेपन से हरि भजे जग से रहत उदास, बालेपन से हरि भजे जग से रहत उदास, तीरथ भी यह आस करें कब आए हरिदास भैया, कब आए हरिदास। तीर्थ भी ये आशा करते हैं कि भगवान का भक्त आए और स्नान कर ले, मेरे पाप नष्ट हो जाए। इन्हीं के वंश में महाराज मुचकुंद जी हुए हैं, खटवांग हुए, दीर्घबाहु हुए, सबका वर्णन है। इन्हीं के वंश में महाराज खटवांगाद दीर्घबाहुश्च रघुस् तस्मात् प्रसुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। इन्हीं के वंश में खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, फिर इनके पुत्र अज हुए और अज के पुत्र हुए दशरथ जी। दशरथ जी की एक सत्योपाख्यानम दक्षिण भारत में रामायण लिखी हुई है, उसमें एक सुंदर कथा आती है कि ये दशरथ क्यों कहे गए। ध्यान से सुनिए, बस आधे घंटे हो, चिंता करने की बात नहीं, शोरगुल न मचाइए, शांति नहीं करिए। मैंने बोला ना, जिसको श्रवण करना है वो कथा में आए, जिसको श्रवण नहीं करना है हमको कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए हैं, पैसे के लिए मैं साधु नहीं बनाऊं तुम्हारे। कथा में बिल्कुल फालतू लोग नहीं आने, ठीक है? जो आए सभ्यता से श्रवण करें, नहीं हमारी कथा में बिल्कुल नहीं आइए। हमें लोगों की, मूर्खों की समाज नहीं जोड़नी है, न कटों का गैंग नहीं तैयार करना है। हमें एक ही चाहिए, एक सिंह चाहिए, शेर, कायर नहीं चाहिए। हाँ, एक ही चाहिए। एक ही सूर्य जो है अंधेरा हट देता है, एक ही चंद्रमा प्रकाश देता है, हजारों करोड़ों अनंत तारे कुछ नहीं कर पाते उसके प्रकाश के आगे। तो हमको एक चाहिए, लेकिन दिव्य चाहिए। हाँ, ठीक है ना? 100 दिन जीने बेकार है, एक दिन जियो, 2 दिन जियो, चमक कर जियो, बजाय 100 वर्ष भेड़ बकरियों के। 2 दिन जियो, चमक के जियो, महान बने। तो जिसको जो है मरघट नहीं बनाइए,
ये कथा है, इसमें शांति से सभ्यता से बैठिए, लगे कि मनुष्य हो, जानवर नहीं। हाँ कि कुत्ते दो आगे भाव 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 करने लगे, तो ऐसा नहीं, मनुष्य बनो। मैंने क्या कहा, देवता मत बनो, देवता बनने से कुछ नहीं होगा, मनुष्य बनना सीख लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। राधे राधे। सभी लोग बैठ के श्रवण करें, कथा खड़े होके नहीं सुनी जाती। एक कोई मदारी नहीं हूँ, कोई जादू नहीं दिख रहा है, कोई सांप नहीं आ रहा है। शांति से बैठ के सुनिए, आपका कल्याण होगा। खड़े रहने से क्या फायदा है, इससे अच्छा घर में ही चले जाओ, सो जाओ। कोई मदारी थोड़ी हो कि दिखा रहा हूँ मुर्गा कबूतर बन रहा है, आदमी गधा बन रहा है। ये तो भगवान का सत्संग है। तो महाराज दशरथ जी का बता रहा था, आज जी को पुत्र नहीं था। एक दिन एक ब्राह्मण को दान देने गए, ब्राह्मणी ने फेंक दिया पैसे को खेत में। पहले तो ब्राह्मण ने लिया ही नहीं था, बोले कि जाओ कमा के लाओ, मेहनत से तब लूं, तुम तो राजा हो, कर लेके दे रहे हो। गया मजदूरी किया। अज महाराज ने 2 पैसे ला के दिए, ब्राह्मणी फेंक दी खेत में। ब्राह्मण नाराज हुए, करे वो कमा के लाए थे, खुदवाया गया, उसमें से 10 रथ प्रकट मिले धरती के अंदर से। उन 10 रथों के मध्य वाले रथ में दिव्य चमचमाता हुआ एक बालक प्रकट हुआ, उसका नाम दशरथ रखा गया। सत्योपाख्यानम दक्षिण भारत की रामायण है, उसमें लिखा हुआ है। हो सकता है जल्दी आपको ग्रंथ न प्राप्त हो उपलब्ध, लेकिन पढ़ लेना कभी भी। मैं प्रमाणिक कथा ही सुनाऊंगा, अनाप शनाप फालतू एक भी चीज नहीं बोलूंगा कि आप पूछें कहाँ का है तो बता सकूं। सुनी कथा को मैं नहीं सुना सकता, पढ़ी हुई प्रमाणिक। इन्हीं दशरथ जी के घर भगवान रामचंद्र जी आए थे, यज्ञ कराए थे, फिर प्रकट हुए। चैत्र की राम नवमी को, जिसको राम नवमी बोलते हो, मध्य दिवस में शुक्ल पक्ष में भगवान राम प्रकट हुए, भरत शत्रुघ्न लखन के साथ चारों भैया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान राम जी धीरे धीरे बड़े हुए, गुरुकुल में प्रवेश हुए, लेकिन महाराज जल्दी ही विद्या प्राप्त कर लिए, क्योंकि ये विद्या निधि है, इन्हें कौन विद्या देगा। ये तो लीला करने के लिए, गुरु का सम्मान करने के लिए गए थे। गुरु गृह पढ़ाना गए रघुराई, गुरु गृह पढ़ाना गए रघुराई। अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु के घर में गए, अल्पकाल में ही आ गए। 2 अध्यायों में सिर्फ है, संक्षिप्त वर्णन है, इसलिए हम भी बहुत तेज स्पीड से गाड़ी चलेगी अब, क्योंकि मथुरा अभी भी पहुंचना है। विश्वामित्र के पास जाते हैं, यज्ञ रक्षा करते हैं, फिर जनकपुर में प्रवेश होता है। जनकपुर में पुष्प वाटिका में सीता जी से मिलते हैं। वहां पे धनुष यज्ञ हो रहा था, कोई राजा तोड़ नहीं पाए, भगवान तोड़ दिए, जानकी से विवाह होने लगता है। बरमाला लेके चली पहनाने के लिए, सखियां सब सोची कैसे पहनाया जाए, गा रही थी। भगवान बड़े, जानकी जी छोटी, ये हुआ कैसे पहनाए। सखियों ने कहा झुक जाइयो, झुक जाइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जाओ थोड़ा सा ना। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु झुकना नहीं, ससुराल का मामला है, बदनामी हो जाएगी। हाँ? सखियों ने कहा यहाँ बड़े बड़े झुक जाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा झुकना नहीं। सखियों ने कहा फिर तो वही होगा जो पहले हुआ है। तो क्या हुआ, ये भगवान है, तुम लोग ऐसे बोल रहे हो, कैसा जानती हूँ। हाँ कितने अवतार हुए, नरसिंह वामन परशुराम, किसी में विवाह हुआ बाराह में, कहे नहीं हुआ, कहे फिर ये तो भी अवतार गया, इसीलिए कहते हैं झुका लो। काहे को भगवान झुकाएं। लक्ष्मण जी कहे महाराज झुकाना नहीं, चाहे जो हो जाए। इसमें कई भाव हैं। एक भाव है, जानकी जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि जरा धरती को नीचे करो, झुका दो, जयमाल पहना दो। लक्ष्मण जी बोले कि पूरी धरती नीचे जाएगी या पूरी ऊपर जाएगी, ऐसा थोड़ी है कि राम जी की धरती नीचे तुम्हारी ऊपर। कह लेकिन एक काम करता हूं, समाज में बड़े श्रेष्ठ लोगों के सामने अपने पैर छुआना अपमान है श्रेष्ठ लोगों को। राम जी के पास गए लक्ष्मण जी, उनके चरण पकड़ लिए। लक्ष्मण जी को उठाने के लिए गर्दन झुकाए। अरे लक्ष्मण क्या कर रहे हो गुरु लोगों के सामने, जाओ ही झुकाए हैं सर को। तो गावा ही छवि आवा
लो की सहेली। रावण कभी अब लोग सहेली। प्रिय जयमाल राम उर्मिली। सिय जयमाल राम उर्मिली। सखियां गाते हुए तुरंत जो है पहुंची जानकी माता जयमाल डाल दी। और एक भाव है, सखियां झूठे ही गा रही थी, जयमाल पड़ गया, जयमाल पड़ गया। राम जी सोचे भगवान गर्दन ऊपर है, जयमाल कब पड़ गया। और जय ही सर झुका के देखने के लिए देखे हैं, त्यों ही सिय जयमाल राम उर्मिली। समय भाव है, नहीं तो बड़ा सुंदर वर्णन करते आनंद आता। अब कन्हैया को भी लाना है जल्दी से जल्दी। महाराज दशरथ जी अयोध्या से आए हैं, दूत गया है, सूचना दिया है, बारात सज धज के आ रही है, बड़ी सुंदर बारात, सब सगुन आए हैं, सज धज के सब सुंदर। गुरु वशिष्ठ और दशरथ जी सब सज धज के आ रहे हैं, भरत और शत्रुघ्न भी हैं। अब गांव वाले सब मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि पूछो यार दूल्हा कहाँ है। अब बड़ी समस्या, कैसे बताएं दूल्हा कहाँ। एक ने पूछा दूल्हा किधर है, सोचे दूल्हा तो है ही नहीं है, कैसे बताएं कि दूल्हा तो दुल्हन के पास है, तो बदनामी हो जाएगी। ये कौन सा विवाह है, विवाह के पहले ही, बारात के पहले दूल्हा पहुंच गया, बड़ी समस्या। सैनिक लोग, सेवक लोग आगे आगे जा रहे थे। गांव वाले ने पूछा दूल्हा किधर है, सोचे बला टालो, बोले पीछे है। अब गांव वाले बेचारे पूरी बार निकल गई बारात, पीछे वालों से पूछे दूल्हा किधर है, तो बोले क्यों, आगे वालों ने नहीं बताया था क्या, कहे बताया था पीछे। कहे तो सोचे अगर आगे बताएंगे तो फंस जाएंगे, पीछे है नहीं, तो बोले बीच में है। अपनी बला टाले, अब बड़ी समस्या। दूसरे गांव में गए, अब वहां भी नंबर के दूल्हा कैसे। तब तक एक ने कहा यार देखो भरत शत्रुघ्न दूल्हा जैसे लगते हैं, एक राम की तरह है भरत जी और शत्रुघ्न जी लक्ष्मण की तरह। अब मारे जोश के गांव वाले पूछ रहे हैं बारात कहाँ से आई, तो ये नहीं बता रहे कहाँ से। कह रहे क्यों दूल्हा बताऊं, तो देखा पूछ न ले दूल्हा, तो पहले से बता दो दूल्हा बताऊं। नहीं तो बारात कहाँ से आई, वो तो दूल्हा तो सुंदर है। आए, बारात का स्वागत हुआ, सुंदर विवाह हुआ, है संपन्न। जल्दी जल्दी विवाह कराओ ना, देर नहीं करना है। भगवान का ब्रह्मा जी स्वयं मंत्र पढ़े। अब हंसी मजाक भी होता है, आरती भी उतारी, फिर कोहबर में गए। कलेवा कराती है ना सखियां सब, कराती हो। अब मैं क्या जानूं, विवाह तो हुआ नहीं, तुम लोग जानो हैं। और गाली भी मिलता है, हमें नहीं मिला है, हमें क्यों मिलेगा। तुम लोग तो गाली दी होगी, क्यों गाली मिला है? विवाह में तो पाए होगे, है ना। फिर 2 रोटी और आराम से खाते हैं, और पड़ोसी गाली दे तो खोपड़ी फोड़ देंगे, है ना। सखियां गाली दे रही हैं, बड़ी हंसी मजाक हुई। अरे लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी से सखियों ने कहा कि तुम्हारे यहाँ तो भाई खीर खाती हैं माताएं और बच्चे हो जाते हैं, आदमी की कोई जरूरत नहीं। लक्ष्मण जी कहा जब करो, तुम तो मत बोलो, हमारे यहाँ माता की तो जरूरत है, तुम्हारे यहाँ तो न बाप की जरूरत न माई की जरूरत, धरती फाड़ के लोग पैदा हो जाते हैं। जानकी माता हुई थी, हैं? नहीं हुई थी धरती से। तो सखियां गाली दे रही हैं। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बबुआ लोगवा देत काहे गारी। राम जी से पूछे, लखन जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी।
से पूछूं मैं ओ धनुष धारी, तोहरा से पूछूं मैं वो धनुषधारी। राम जी ने कहा क्या पूछना चाहती हो? अरे पूछो ना, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? गोरे हैं, बढ़िया सुंदर हैं, राजा हैं। माता क्या वो भी हमारी सुंदर है माता? हमारे माता पिता साधारण है क्या? अब फंस गए। तोहरा से पूछूं मैं वो धनुष धारी, तोहरा से पूछूं मैं वो धनुषधारी। क्या पूछना चाहती हो? एक भाई गोर का है, एक भाई गोर का है, एक का है कारी। बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी। राम जी से पूछे, लखन जी से पूछे, जनकपुर किनारी। बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी। अब दशरथ जी को गाली सखियां दे रही हैं। ओ राजा दशरथ जी तक कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी तक कैलन होशियारी। भगवान ने कहा कौन होशियारी? कह अरे बहुत चालाक है क्या? कहा एक भी विवाह होने के लाले हैं, 3 विवाह। राजा दशरथ जी तक कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी जीता कैलन होशियारी। एक ही मरदवा के, एक ही मरदवा के, 3 गो नारी। बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी। राम जी से पूछे, पूछे जनकपुर की नारी। बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी। जय हो। लोगवा देत काहे गारी। बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी। अब गुरु जी का नंबर, बेचारे वशिष्ठ जी बारात में जाके फंस गए। अब सखियां उनको भी नहीं छोड़ रही हैं। अरे भगवान ने कहा इनको तो छोड़ दो, गुरु जी हैं, कंद मूल खाते हैं, बढ़िया जंगल में एकांत में आश्रम है, इनको तो न कुछ कहो। अरे कहो तो देख ही लिया कितना कंद मूल खाते हैं। ई बुढ़ऊ बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ई बुढ़ऊ बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा। पाकल पाकल दाढ़ी। बूढ़ी माता ध्यान से देख रही, मेरे थोड़ी पके हैं, काले हैं, अरे रंग नहीं लगा है। ई बुढ़ऊ बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी। देखन में छोट लागे, देखन में छोट। अरे कंदमूल खाते हैं बोल रहे हो, बारात में देख लिया।
देखन में छोट लागे खाए भर थारी, बता दो बबुआ, बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे गारी। राम जी से पूछे, लखन जी से पूछे, जनकपुर की नारी, बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे गारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो। विवाह संपन्न हुआ, बहुत दिनों तक जनकपुर में रहे, फिर अयोध्या में आए, लेकिन षड्यंत्र मंथरा का चला। सरस्वती की प्रेरणा से कैकेयी के द्वारा दशरथ जी से 2 वरदान मांगे गए। 14 वर्ष भगवान राम को वनवास, भरत जी को राज गद्दी। यद्यपि इसका कई जगहों पर उल्लेख है, बहुत अच्छी थी। कैकेयी माता से भगवान प्रार्थना किए थे कि माँ मुझे बन जाना है, असुरों का उद्धार करना है, इसलिए मुझे बन जाने के लिए वचन मांग लो, ऐसा भी उल्लेख है, लेकिन ये सही नहीं है। कैकेयी दुष्ट थी। कौशल्या की बुद्धि अगर मंथरा बिगाड़ती तो मैं मानता कि सरस्वती की बड़ी शक्ति थी। कौशल्या की बुद्धि क्यों नहीं बिगाड़ दिया मंथरा ने? सुमित्रा की बुद्धि क्यों नहीं बिगाड़ दिया? कैकेयी की ही क्यों बिगड़ी? क्या कारण था? नियत भी उसी की बुद्धि भ्रष्ट करता है जो भ्रष्ट करने लायक है। इसकी माँ बहुत दुष्ट थी, बताया था ना, ब्राह्मणी जो थी दुष्ट थी, उल्टा करती थी, वही कैकेयी बनी। आनंद रामायण में है उल्लेख उसका, पढ़ लेना आनंद रामायण में, कैकेयी कितनी महान थी। भरत जी कभी माँ नहीं बोले, इसी समझ लो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, तुलसीदास जी ने लिखा है, उनसे पूछो। माँ नहीं शब्द बोले हैं। इतनी भगवान की करुणा है, वो तो दया सिंधु है, सब पे कृपा करते हैं। और रही बात बन जाने की, राक्षसों की मारने की, सब फर्जी। 10 कंद को मार निको चतुरंगी निसैन्य होती निपता होती खासी। रावण को मारने के लिए अयोध्या से चतुरंगी सेना सजाते, मार के खत्म कर देते, जंगल जाने की क्या जरूरत थी? ऋषियों मुनि के उद्धारण को बहुयज्ञ विधान होते सुकरासी। क्या राजा बने थे तो ऋषि मुनि नहीं आए थे क्या? जब यज्ञ किए थे नहीं आए थे क्या? तो ऋषि मुनि कल्याण का अयोध्या में नहीं बुला सकते थे क्या? सम्मान के साथ स्वागत करते, यज्ञ करा रहे थे तब नहीं बुलाए थे? दशरथ जी यज्ञ कराए थे, श्रृंगी ऋषि नहीं आए थे? तो जंगल ही जाना जरूरी था। 10 कंद को मार निको चतुरंगी निसैन्य होती निपता होती खासी। ऋषियों मुनि के उद्धारण को बहुयज्ञ विधान होते सुख राशि। मन राखते बंधु भरत को औसी घरे, फिर जाते प्रजा के उपासी। तो क्यों गए वन में सबरी बनवासिनी, होती न जाओ प्रभु राम हुना बनते बनवासी। वे तो भक्त मती सबरी के लिए जाते हैं, भक्तों के लिए जाते हैं। तो दुष्टों को मारना तो भृगुटी विलास शिष्ट लय होई। एक भृगुटी के विलास मात्र से असुरों का नाश कर सकते हैं भगवान। उनके लिए रावण वावण को मारना कौन बड़ी बात है? वो तो खिलौना था। एक और उपाख्यान है, सुंदर वर्णन है। भगवान राम भरत जी के साथ गेंद खेल रहे थे सरयू जी के तट पे, बचपन की बात है। 10 मुख रावण आया, ब्रह्मा जी ने बता दिया था कि कौशल्या के पुत्र राम मारेंगे। बहुत सी कथाएं हैं, समय बहुत नहीं, वो भी बताते जब शादी के पहले ही दशरथ और कौशल्या का हरण कर लिया था रावण। लेकिन इसको सुन लीजिए, इसको शायद नहीं सुना होगा। भगवान राम गेंद खेल रहे थे, रावण आया, गेंद से मार दिए, मर गया। रावण को गेंद से मार दिए, मर गया। वो तो लीला थी उनकी, रावण को मारने के लिए जाना पड़ेगा लंका। नकली सीता गई थी, रावण की हिम्मत है असली सीता को छूने की, जल के भस्म हो जाएगा। काय को सीता, फिर काय को सती पतिव्रता, रावण जैसे उठा के ले जाएगा क्या? सीता कोई तमाशा थी, छोटी मोटी हंसती, वो आदि शक्ति है। तो गेंद से मारे, मर गया। खिलौना समझ के बांध लिए, सोचे चलो खेला जाएगा। पुष्पक विमान ऐसा विमान था कि कोई भी उसका मालिक बुलाता था, वो अपने आप चला जाता था। क्या सुंदर यंत्र था। बहुत समय बीत गया तो विभीषण ने बुलाया है पुष्पक विमान को, तुम आओ। रावण कहाँ है भैया मेरा? तो विमान आया है। विमान ने बतलाया कि रावण मरा पड़ा है, चाहे विमान में कोई सेवक रहा हो उससे सूचना पाए हो। तो विभीषण आया है, मृत शरीर को ले गया है,
शुक्राचार्य जी के द्वारा उसके नाभि में अमृत कलश रखवाया। ये बात विभीषण जानता था केवल, और कोई नहीं। फिर वो जीवित हुआ। बताओ, जिसको गेंद खेलते हुए छोटे से बाल बच्चे के रूप में मार सकते हैं भगवान, उसको बड़े होने पर लंका जाना पड़ेगा क्या? रघु जी महाराज 3 बाण छोड़े थे, रावण मंदोदरी के आंचल में छिप गया था। रघु जी महाराज से नहीं जीत पाया थे, तो भगवान राम थे। ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए थे इक्ष्वाकुवंशी। तो लीला करनी थी उनको, इसलिए ऐसा किए थे। तो कैकेयी का थोड़ा सा प्रसंग बता दूं आपको। महाराज कैकेयी देश के राजा की पुत्री थी, अश्वपति की। महाराज अश्वपति की ये ऐसी विद्या जानते थे कि ये पशु पक्षी जीव जंतु सबकी भाषा जानते थे। एक दिन की बात है, कैकेयी की माता रानी लेके आई भोजन परसी। एक चींटी कुछ दाने लेके जा रही थी, उस थाल से चींटा मिला, बोला मुझे भी दे दो। उसने कहा नहीं, मैं पूर्व जन्म की शूद्र थी, तुम ब्राह्मण थे, मेरा छुआ तुम नहीं खाओ, तुम स्वयं लाओ। इस बात को सुन करके वो बहुत जोरों से हंसे कि इन जीवों में इतनी जो है मर्यादा है। बहुत जोर से हंसे। रानी समझी मेरे कपड़े को देख के हंसे, मुझे देख के हंसे, क्या बात है, परेशान हो गई। पूछी बता दो, और उसमें शर्त थी कि सब जीव जंतुओं का भाषा जानते हैं, लेकिन अगर बता देंगे तो पत्थर का बन जाएंगे। रानी इतनी दुष्ट जिद्दी थी, वो जानती थी पत्थर के बन जाएंगे। बोली पत्थर बनो, चाहे जो करो, मुझे तो बता दो। अब राजा अश्वपति सोचे मरना ही है तो क्यों न प्रयाग और काशी में मरे। कश्मीर के राजा थे अश्वपति, कैकेयी देश वही है। जाने लगे, एक जगह देखते हैं रास्ते में, रथ से रानी को लेके जाए। एक बकरी बोली बकरे से कि देखो इस कुएं में हरे हरे घास हैं, तुम लाओ मुझे दो। अरे बोला मैं मर जाऊंगा, उसमें कूद के जो है निकलूंगा कैसे? बकरी बोली तुम मरो चाहे जियो, मुझे तो घास ला के दो। बकरा कहा लेगी घास? बोला हाँ। खूब सींगों से मारा, बोली हमें घास नहीं चाहिए। अब वो तो पशु पक्षी की बात सुनते थे तो समझ गए। तो बोले कि इसका भी जिद इसी प्रकार ठीक करना पर मंत्री कोड़ा लाओ जरा। कोड़ा लाया, 3-4 कोड़े जमाए। उसने सोचा क्या हो रहा है। बोले क्यों, सुनना है बात, पत्थर का बनो? बोले नहीं सुनना है। तो ऐसी जिद्दी माता की पुत्री थी, तो ये भी बहुत जिद्दी थी, बहुत जिद्दी। आनंद रामायण में बताया था ना कि ये फिर प्रेत योनि को प्राप्त हुई थी। ये ब्राह्मणी थी और बहुत उल्टा काम करती थी, वही कैकेयी बनी थी। और इसकी माँ भी बड़ी कठोर स्वभाव की थी। ठीक है, भगवान घर में आए, आदरणीय है, सम्माननीय है, लेकिन नहीं, इनकी ही बुद्धि सरस्वती क्यों बिगाड़ी? क्योंकि ये बुद्धि बिगाड़ने योग्य थी। तो वनवास होता है, केवट प्रसंग, चित्रकूट में भरत मिलाप और सुरपड़खा का प्रसंग, सबरी प्रसंग, सुग्रीव से मिलन, पुल बनाना, सेतु बंध, और सब लंका पार जाना, लंका दहन, रावण का वध इत्यादि का प्रसंग है। फिर भगवान का अयोध्यापुरी में आगमन और राज्याभिषेक। बस यहीं पे रामचरित्र को प्रणाम करते हैं। आगे इनके वंश का वर्णन है, चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है, थोड़ी संक्षिप्त कृष्ण लीला की भी प्रसंग है। परशुराम जी का छत्री संहार की घटना है, जमदग्नि ऋचिक का प्रसंग है, और जो सहस्त्रार्जुन गाय को चुरा ले जाता है, इनके पिता का संहार कर देता है परशुराम जी के, जमदग्नि का, तो उसका भी वध कर देते हैं परशुराम जी। है वंशी क्षत्रियों का संहार करते हैं। बस यहीं पे 24 अध्यायों वाले 9 स्कंद को प्रणाम करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। आइए 10वें स्कंद में प्रवेश करें। सुखदेव जी ने स्वागत किया है। बड़ा ही सुंदर प्रश्न के परीक्षित कि अरे महाराज, जब मेरे भगवान की घटना आई तो जल्दी जल्दी बता के निकाल दिए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाओं का कैसे कैसे विस्तार हुआ वर्णन किए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परम अद्भुतम। राजाओं के अद्भुत चरित्र को श्रवण कराया प्रभु, कान पक गए। अब मेरे कन्हैया का चरित्र श्रवण कराइए। तो भगवान श्री कृष्ण की ओर चलते हैं। चंद्रवंशी राजा हुआ उग्रसेन, यदु वंश के हैं सब।
चंद्रवंशी हुए सब। उग्रसेन की पत्नी थी उसकी पत्नी गई थी मायके, उसको देख करके गोभिल दैत्य मुग्ध हो गया। उसी के अंश से कंस पैदा हुआ। ये उग्रसेन का पुत्र नहीं था, पद्मा का पुत्र नहीं, ये गोभिल दैत्य का था, इसलिए अत्याचारी हुआ। बहुत ही दुष्ट था। कंस की छोटी बहन थी देवकी चचेरी, उसका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। कंस स्वयं लेके आ रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि जिसको लेके जा रहा है इसके 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु हो जाएगी। कंस तलवार उठाया, वसुदेव जी समझाए, फिर छोड़ दिया। महल में पहरेदारों को लगा दिया। वसुदेव जी ने कहा था कि जो भी पुत्र होगा तुम्हें सौंप देंगे। महाराज पहले पुत्र को लेके गए, फिर ऐसे कर करके 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें पुत्र के रूप में भगवान शंकर पधारे। ये भी संकर्षित होकर रोहिणी के गर्भ में चले गए। 8वें गर्भ के रूप में भगवान नारायण पधारे। इनकी गर्भ स्तुति देवता लोग किए, प्रकट हुए। और उधर योग माया गोकुल में प्रकट हुई, इधर बंदी गृह में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। कब? भादो महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि भगवान प्रकट हुए। वसुदेव देवकी की बेड़ियां टूट गई, पहरेदार सो गए और बंदी गृह के दरवाजे अपने आप खुल गए। भगवान ने कहा था जाओ मुझे गोकुल में रख देना और वहां से योगमाया को लेते आना। वसुदेव जी और जमुना जी को पार करते हैं, गोकुल में जाके ठाकुर जी को रखते हैं, योगमाया को सिरोधारे करके लाते हैं। ज्यों ही आए हैं जेल के फाटक बंद हो गए बंदी गृह के, और हथकड़ी बेड़ियां लग गई। जब माया को स्वीकार करोगे तो हथकड़ी बेड़ियां लग जाएंगी, बंधन में रहोगे, और जब भगवान नारायण को सिरोधारे करोगे तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। और इधर नंदा सुनंदा नंद बाबा की बहनें हैं। देखा है कि एक मणि में नीलम मणि की तरह चमचमाता हुआ बालक प्रकट है, विराजमान है। मेरी नंद, मेरी भाभी यशोदा के बगल में थाली बजा के शोर मचाने लगी, लाला भयो है, लाला भयो है, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 85 वर्ष के नंद बाबा, 55 वर्ष की यशोदा। तब जाके भगवान प्रकट हुए। सुंदर गोप गोपियां सज धज के आ रहे हैं और दिव्य नित्य गान उत्सव मनाया जाने लगा। तो जिसको खुशी हो भगवान के जन्मोत्सव में नृत्य कर सकते हैं। बोले नंद के लाला की जय हो। देखो जन्म लियो नंदलाल गोपाल, बधैया बाजे गोकुल में। देखो जन्म लियो नंदलाल गोपाल, बधैया बाजे गोकुल में। देखो जन्म लियो नंदलाल गोपाल, बधैया बाजे गोकुल में। बोले नंद बाबा की। जिन लोगों को नृत्य गान करना है, जिन लोगों को नृत्य करना है, सिर्फ वही खड़े रहें, बाकी सभी बैठ जाएं। हेलो हेलो। अभद्रता नहीं पैदा करें। जिन लोगों को नृत्य करना है सिर्फ वही खड़े रहें, बाकी सभी बैठ के आनंद ले कथा का। सब हुए मस्त खुशहाल खुशहाल, बधैया बाजे गोकुल में। सब मस्त हुए खुशहाल खुशहाल, बधैया बाजे गोकुल में। देखो जन्म लियो नंदलाल नंदलाल, बधैया बाजे गोकुल में।
नंद के घर में खुशियाँ छाई। सज धज के गोपियाँ भी आई, सज धज के गोपियाँ भी आई। अब बरसे जय हो अब बरसे राधे। अब बरसे रंग गुलाल ओ गुलाल बधैया बाजे गोकुल में। अब बरसे जय हो। रंग गुलाल गुलाल बधैया बाजे गोकुल में। देखो जन्म लियो गोपाल गोपाल बधैया बाजे गोकुल में। गीत खुशी के जहाँ दिश छायो, गीत खुशी के जहाँ दिश छायो। नंद के घर में लाला आयो, ओ नंद के घर में लाला अब आयो। आयो जय हो अब आयो अब आयो खुशी बहार। बहार बधैया बाजे गोकुल में। अब आयो खुशी बहार बहार बधैया बाजे गोकुल में। देखो जन्म लियो नंदलाल लाल गोपाल बधैया बाजे गोकुल में। माखन की अब कीच मची है, माखन की अब कीच मची है। खुशियों की अब धूम मची है। ओ खुशियों की अब धूम मची है। विप्रों को जय हो विप्रों को राधे। विप्रों को कांत मिले दान। गोपाल बधैया बाजे गोकुल में। विप्रों को कांत मिले दान गोदान। बधैया बाजे गोकुल में। देखो जन्म लियो गोपाल गोपाल बधैया बाजे गोकुल में। देखो जन्म लियो नंदलाल गोपाल बधैया बाजे गोकुल में। देखो जन्म लियो गोपाल नंदलाल बधैया बाजे गोकुल में। बधैया बाजे गोकुल में। बधैया बाजे गोकुल में। बधैया बाजे गोकुल में। बधैया बाजे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, नंद के लाला की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा को यहीं पे प्रणाम करते हैं। कल आप लोग माखन चोरी लीला और गोवर्धन पूजन की लीला का कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। आज की कथा को प्रणाम करते हैं। अब आप सभी लोग अब भजन श्रवण करेंगे। पूजन करना हो तो नंदलाल का पूजन कर सकते हैं, फिर आरती करके प्रसाद लेके जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री ओ कृष्ण। लल्ला की सुन के मैं आई,
लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला की कान्हा की, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी मैया, बिंदिया भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया, बिंदिया भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया, टीका भी लूंगी मैया, टीका भी लूंगी। बिंदिया भी लूंगी, रेशम की लूंगी रजाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो, राधे। हो साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी मैया। साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। ओ कुर्ता पगड़ी की लूंगी चढ़ाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। पगड़ी की लूंगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो। बोलो बांके बिहारी लाल की, जय हो, बोलो नंद के लाला की। जय हो। आवाज खोले भैया, माइक वाले भैया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सभी लोग बधाई प्रेम से गाएंगे और नाचेंगे भी। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर